अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीरीज। इस सीरीज में हम जो है ना एचटीएमएल और सीएसएस को कवर करेंगे, साथ साथ हम कवर करते जाएंगे और कंपाइलर में हम दोनों को कोड करते जाएंगे। कोड के थ्रू हम समझेंगे कि एचटीएमएल और सीएसएस में क्या चीजें आती हैं और उन दोनों को हम इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से हम चीजों को सीखते जाएंगे। आज तक की सबसे छोटी सीरीज और बहुत ही इजी सीरीज होने वाली है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और हम सीखेंगे कि एचटीएमएल में इंडस्ट्री लेवल के एक्सपीरियंस को कैसे गेन किया जाता है। इंडस्ट्री लेवल में क्या क्या चीजें होती हैं वो आज हम इस वीडियो में जो है ना कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एचटीएमएल और सीएसएस का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एचटीएमएल और फोल्डर है सीएसएस का। यहाँ पर सिंपली एक फाइल बनाया मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं हम विजुअल स्टूडियो में। तो ओपन करने का क्या मेथड है, सीएमडी। ठीक है, सीएमडी आपने लिखा तो ये कमांड टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कोड एंड स्पेस देके डॉट आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये विजुअल स्टूडियो में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास विजुअल स्टूडियो में ओपन होके आ गया है। एंड देन हमारे पास एक प्रॉपर एक नोट है, हमारे पास प्रॉपर तरीके बने हुए कि हम किस तरीके से एचटीएमएल और सीएसएस को कवर करेंगे, कौन कौन सी चीजें उसमें होंगी, इस सीरीज में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। तो वो सारी चीजें इसमें हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, जैसे आप चीजों को समझ पाए और आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हम वो सिखा पाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको समझना होगा कि एचटीएमएल क्या है। ठीक है, व्हाट इज एचटीएमएल। तो एचटीएमएल सिंपली एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कमेंट हम बना सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने सीखी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एचटीएमएल इज सिंपली एन स्ट्रक्चर to create website skeleton। यू कैन से कि हम ना जैसे ह्यूमन होता है उसका एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है, हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो वो चीज हम एचटीएमएल से बनाते हैं वेबसाइट की। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बुनियाद हम जो करते हैं वो एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम एचटीएमएल बोलते हैं कि एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक टेक्स्ट का फॉर्म है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है जो कि वेबसाइट बनाने में काम आता है, स्केलेटन। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, सिंपली हम जो है ना चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपको चीजें याद रहें। और इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, याद होना चाहिए, ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास सीएसएस। सीएसएस क्या होती है कि स्टाइल देने में काम आती है वेबसाइट के। अब जैसे वो स्ट्रक्चर दिया उसने तो ये स्टाइलिंग देने में हमारे पास काम आएगी। तो सीएसएस को हम बोल सकते हैं कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो कि क्या करेगी, इस स्ट्रक्चर को स्टाइल करेगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने में हमारे पास क्या काम आएगा, सीएसएस काम आएगा। ठीक है, दोनों की यूसेज हम साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस हम साथ साथ कवर करेंगे। तो ये क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है। आप नोट डाउन कर लें, कास्केडिंग स्टाइल शीट। फोकस पूरा इस सीरीज में होना चाहिए क्योंकि ये सीरीज आज तक की सबसे छोटी सीरीज और बेहतरीन सीरीज होने वाली है। दोनों एचटीएमएल और सीएसएस को कवर करेंगे हम। जितने टॉपिक आपको काम आते हैं इंडस्ट्री लेवल में वही हम कवर करेंगे, ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप ये चीजें कवर करके आगे भी आप सीखते जाएंगे खुद ही। तो ये एक बुनियाद है। और सीएसएस क्या करती है, स्ट्रक्चर को उसको स्टाइल करती है। ठीक है, सिंपली ये समझ है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। ये क्या करते हैं, ये वर्क टुगेदर करते हैं जिससे वेबसाइट से क्रिएट हो सके। ठीक है, अब हमारे पास हमने सिंपल एचटीएमएल का एक टेक्स्ट फॉर्म फॉर सपोज हम यहाँ पर क्या किया कि एचटीएमएल हम लिखते हैं। ठीक है, HTML5। अच्छा, ये कैसे आया, जैसे वेट में आपको समझाऊं, आप हो सकता है परेशान हो जाए। तो हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे HTML और CSS में फर्स्ट ऑफ ऑल CSS के बिना HTML कैसे लगती है और HTML खुद से कैसे लगती है। ठीक है,
सबसे पहले आप देखें यहाँ पर HTML आप एक एक एक्सटेंशन है यहाँ पर HTML के नाम से, कोड रनर है एक, और एक है HTML के नाम से, तो वो आप कर लीजिएगा HTML बोइलरप्लेट, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, दोनों एक्सटेंशन यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल आ रही है क्योंकि मैंने की हुई है, ठीक है। कोड रनर भी ऐसा ही है, आप एक्सटेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं HTML हमने लिखा, तो हमारे पास ये आप सेकंड वाला देख सकते हैं, ये क्या है, बॉयलर प्लेट है, ये HTML को ओपन कर देगा, HTML का एक फॉर्म, डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो हम एक एक चीज यहाँ पर समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये है डॉक टाइप। सबसे पहले डॉक टाइप क्या होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पर HTML लिखा है, यहाँ पर XML भी होता है, एक लैंग्वेज है XML, यहाँ पर XML भी होता है, लेकिन यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, तो ये HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है। HTML एक टैग है जो कि स्टार्ट हो रहा है। टैग क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ये एक HTML ही, ये एक टैग है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर कोई टैग ओपन हो रहा है तो वो एंड भी होगा, ठीक है। फॉर सपोज कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एंड नहीं होते, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस आ सकती है। उसके बाद है हेड, ठीक है। हेड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, बॉडी को छोड़ें, नीचे करें। हेड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं हम सीखते हैं हेड में, ठीक है। हेड को हम जानते हैं, हेड को हम कोशिश करते हैं सीखने की। हेड में आता है सबसे पहले टाइटल। अब ये टाइटल क्या है, टाइटल हम लिख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट प्रैक्टिस, या हम लिख रहे हैं लेसन 1, लेसन 1, ठीक है, लेसन 1 ऑफ HTML, HTML CSS, ठीक है। HTML CSS का ये लेसन 1 है। अब होते हैं हमारे पास मेटा टेक्स्ट। मेटा टेक्स्ट क्या हो, UTF-4, UTF-8, ठीक है, चार सेट UTF-8, ये क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिवनेस में हमारे पास मेटा टेक्स्ट काम आता है, ठीक है। ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। कोई ज्यादा चीजों की जो है ना, आप अपने ध्यान पर बर्डन नहीं रखें, ये हम ज्यादा चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, ये हम चीजें सीखेंगे। अभी हमारे पास मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, विथ, डिवाइस, विथ, इनिशियल स्केल 1, ये भी टैग हमारे पास क्या होता है, ज्यादातर रेस्पॉन्सिव करने में काम आता है। जब भी हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करते हैं, रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि एक वेबसाइट है जो कि डेस्कटॉप पर चल रही है, और वो अगर हमें मोबाइल स्क्रीन में भी सही चलानी हो, प्रॉपरली वो चले, एक अच्छा सा सुइटेबल UI उसका शो हो, UI उसका शो हो, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लिंक। लिंक टैग क्या होता है कि लिंक किसको टैग, किसको वो करता है, शो करता है। लिंक ये होता है कि स्टाइल को शो करता है, ठीक है, स्टाइल को शो करता है, यानी कि स्टाइल को हमें जब भी ऐड करना हो अपने HTML में, तो हम कैसे करेंगे, लिंक टैग से करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं HTML में CSS लिखने के, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो बेस्ट एफिशिएंट तरीका है, वो ये है कि हम लिंक लिख के यहाँ पर हेड में, मैं आपको बताता हूँ, सबर करें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, हमने एक फाइल बना लिया। अब ये फाइल जो है, ये इसको कैसे मतलब एक्सेस होगा इसको, यानी कि हम जो भी काम करें वो स्टाइल ये कैसे अटैच होगा इससे, तो कैसे होगा हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर लिंक लिखेंगे, ठीक है। लिंक लिख लिया हमने, ये लिंक क्या करेगा, यहाँ पर हमें कुछ चीजें दे देगा, एट्रीब्यूट दे देगा। ये होता है एट्रीब्यूट, ठीक है, ये होता है एट्रीब्यूट। टाइप इसकी क्या है, स्टाइल शीट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी रिलेटिविटी क्या है, स्टाइल शीट है, तो लिंक हमने कर लिया। तो ये होती है लिंक टेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करती है, स्टाइल करती है, सही है, इसको स्टाइल करती है, अपने HTML को, स्ट्रक्चर को स्टाइल करती है, ठीक है। तो स्टाइल में ये आपके पास आपको शो होगा, ये फाइल जो है ये कनेक्टेड हो गया इससे। अब कैसे कनेक्टेड हुआ, स्टाइल में लिखूंगा ना, तो ये फाइल आपके पास आ जाएगा जो हमने ये क्रिएट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐड करेंगे हम इससे, ठीक है, इसमें ऐड कर लिया तो क्या होगा, ये इससे कनेक्ट हो गया, सही है।
ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब क्या है कि हमें हमें सीखने क्या चीजें, ये होती है बॉडी, इसमें हम कोड लिखते हैं, ठीक है। एचटीएमएल का कोड किसमें होता है, बॉडी में होता है। बाकी जो ये मेटा टैग्स वगैरह हैं, ये हमारे पास एसईओ में भी काम आते हैं, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। मेटा टैग्स हम एसईओ में कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट को कैसे रैंक करवाते हैं गूगल पर, ये भी हम सीखेंगे। कौन से कीवर्ड्स होते हैं एसईओ पे, वो हम आगे जाके मेटा टैग्स सीखेंगे। अब होती है हमारे पास बॉडी। बॉडी में हमारे पास सबसे पहले एचटीएमएल में जो सिखाया जाता है वो होती है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में क्या है, H1 होती है हमारे पास, ठीक है। H2 होती है हमारे पास, ठीक है। H3, एंड देन हमारे पास होता है H4, H5, एंड देन इन लास्ट H6, ठीक है। ये हमारे पास 6-7 किस्म की हेडिंग्स होती है हमारे पास, ठीक है। H6 तक हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स होती है। अब हेडिंग में डिफरेंस क्या है, लोग आपको बताएंगे कि जो है ना, ये H1, H2, H3 ऐसा होता है कि साइज के लिए होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ। अच्छा, ये क्या होता है कि H1, H2, H3, H4 काफी लोग बोलते हैं कि ये साइज के लिए होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता। H1, आप जब भी HTML का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन, एमडीएन सर्च कीजिएगा, खुद से पढ़ने की आदत डालिए, एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन से HTML पढ़िए। तो वहां पर क्या होगा कि आपको मिलेगा कि HTML जो है ना, वो H1 टैग है, उसकी एक अलग इंपोर्टेंस है। ये हमारे पास वेबसाइट को रैंक करवाने में काम आते हैं। H1 की अलग से एक इम्पोर्टेंस है, H2 की एक अलग से इम्पोर्टेंस है, H3 की अलग से इम्पोर्टेंस, एंड देन हमारे पास हर एक टैग की अलग से इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाय, ठीक है, एंड देन हेलो, है, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड देन हम लिख रहे हैं लास्ट, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो स्पेलिंग का देख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हाय, हेलो। अब इसकी हाई की जो रैंक होगी ना, जो टैग की रैंक होगी, ये सबसे पहले होगी, ये प्रायोरिटी होगा, ये पीरियड होगा टैग। स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वेबसाइट का। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे सही तरीके से, तो आप वेबसाइट डेवलपर बन ही नहीं सकते। स्ट्रक्चर समझो पहले सही तरीके से, फोकस करो इस सीरीज पर, ठीक है। तो H1 को मैं बता रहा हूँ, H1 को मैं समझा रहा हूँ कि इसका एक अलग से इंपोर्टेंस होगा, इसकी एक अलग से प्रायोरिटी होगी वेबसाइट में। इसकी सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी होगी, इसकी थर्ड नंबर पर। ये नहीं है कि साइज पर है, साइज तो मैं इसकी भी बढ़ा दूं, स्टाइल देके मैं इसकी साइज सबसे छोटी कर दूं, इन सब की साइज सबसे बड़ी कर दूं। साइज का नहीं है, फर्क है प्रायोरिटी का, कि किस टैग को ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन सा टैग कहाँ पर मुझे यूज करना है। अगर एक हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग है वेबसाइट की, तो मुझे वहां पर H1 यूज करना है। अगर एक पैराग्राफ की हेडिंग है, तो मुझे H2, H3 यूज करना है। तो ये होती है इंपोर्टेंस, जो कि एसईओ में हमारे पास बहुत काम आती है। अब हमारे पास आपको एक और एक्सटेंशन में डाउनलोड करवाऊंगा, वो है लाइव सर्वर, ठीक है। क्या लाइव सर्वर, अब ये लाइव सर्वर है ना, ये आप सर्च करके यहाँ पर तो डिसेबल और अनइंस्टॉल का लिखा हुआ है, आप इंस्टॉल का यहाँ पर लिखा होगा, इंस्टॉल करके सिंपली यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, गो लाइव का, ठीक है। आपको इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये वेबसाइट जो है ये आपके पास रन हो जाएगी ब्राउजर में, ठीक है। ये आपका ब्राउजर में खुल के आ जाएगी, रन हो जाएगी खुद से, ठीक है। अब देखें, ये सबसे पहले हाय हमारे पास फ्रंट हो गया, हेलो फ्रंट हो गया, हे फ्रंट हो गया, ग्रीटिंग, एंड देन सबसे छोटी होती जा रही। अब इनकी अलग अलग से इंपोर्टेंस है। ये साइज में बिल्कुल भी इनका डिफरेंस नहीं है, आप साइज पर मत जाएं। साइज तो मैं इसकी नीचे वाले की सबसे बढ़ा दूं। तो इंपोर्टेंस अलग अलग होती है चीजों की, ठीक है। टैग की इंपोर्टेंस पर देखा जाता है, एसईओ में टैग की इंपोर्टेंस काम आती है। अब है हमारे पास सेकंड नंबर पर है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में हमारे पास पी टैग आता है। पी टैग अब हम कैसे लिखेंगे, पी टैग अब हम यहाँ पर एक लोरम स्टम का आता है, पैराग्राफ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो छोड़े इसको, लोरम स्टम को अब हम खुद से लिख लेते हैं पी टैग, ठीक है। आई वांट टू लर्न वेबसाइट, आई वांट टू लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, बट
I don't want to learn mobile application development. ठीक है, तो ये है पैराग्राफ। इसमें क्या होता है कि आपको पैराग्राफ लिखने की जो है ना, लिखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप पैराग्राफ लिखते हो। ठीक है, बी टेक से, बी टेक से आप क्या करते हो, पैराग्राफ लिखते हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, आपको शो होगा कि ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक हमारे पास जो है ना HTML का स्पेसिफिक से हम जो है ना, एक होती है हमारे पास, सबसे पहले हमने हेड समझा। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने समझा कि डॉक टाइप होता है, एचटीएमएल होती है, हेड होता है, बॉडी होती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी में हम कोड करते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग समझी H1 से लेके H6 तक। उसके बाद हमने पैराग्राफ समझे। अब होते हैं हमारे पास लाइन ब्रेक। ठीक है, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल रूल, एक होते हैं हमारे पास लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक फॉर सपोज मुझे पैराग्राफ में जो है ना डेवलपमेंट के बाद मैं चाह रहा हूँ कि बट जो है ना वो नीचे वाली लाइन पर आए। तो यहाँ पर होता है एक बी आर टैग। ठीक है, क्या बी आर टैग, ये आप देख रहे हो ना, बी आर टैग। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट के बाद क्या हो गया, नीचे आ गया पैराग्राफ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बी आर टैग। ठीक है, लाइन ब्रेक हम इसको बोलते हैं। बी आर मतलब ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक हम इसको कहते हैं। एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एशआर हॉरिजॉन्टल रूल्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, आप देख सकते हैं इनके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई। तो ये टैग्स हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत यूज के होते हैं और आगे जाके आपको यूज में आएंगे। अब हम देखते हैं कि HTML में हम CSS को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इन सारे को फास्ट फूड मुझे कलर्स देने हैं। ठीक है, इन सारों को तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास CSS में क्या होता है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं CSS। CSS को सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें HTML में CSS को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कैसे हमें CSS में HTML में CSS को अटैच कैसे करना है। ठीक है, एक होता है सबसे पहले हमारे पास इनलाइन CSS। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल CSS, तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। अब तीनों में डिफरेंस है, तीनों की प्रायोरिटीज अलग हैं, तीनों के काम अलग हैं, तीनों में डिफरेंस है। सबसे हम देख लेते हैं इनलाइन CSS। व्हाट इज इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS क्या है पता है आपको, स्टाइल, मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट लिखा, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, H1 में मैंने लिखा। अब मैं H1 में जो मैंने एट्रीब्यूट लिखा, अब मैं चाह रहा हूँ फॉन्ट साइज की जो है ना, इसकी साइज पहले आप देख लें। यहाँ पर H1 की आप साइज देख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी फॉन्ट साइज जो है ना वो 40 पिक्सल हो जाए। ठीक है, पिक्सल मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है। 40 पिक्सल इसकी फॉन्ट साइज हो जाए। फिलहाल आप ये देख लें कि एक प्रॉपर्टी हम यूज करें, क्या यूज करें, हम एट्रीब्यूट यूज करें स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके हमने क्या किया, फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है H1 की, हमने फॉन्ट साइज क्या कर दी, इसकी 40 पिक्सल कर दी, यानी कि बड़ी कर दी। अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, साइज इसका। तो ये होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, अपना कंपाइलर ओपन रखिएगा। ठीक है, अपना कंपाइलर ओपन रखिएगा, मेरे साथ कोड करते जाइएगा। जो जो मैंने कोड किए ये चीजें वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरे साथ कोड करते जाइएगा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग अगर आप कोड नहीं करोगे साथ साथ तो आप सीख नहीं पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे, फायदा नहीं है फिर इस चीज का सीखने का। अगर ये नहीं कर रहे तो आप चले जाइए, जरूरत नहीं है सीखने की ऐसी। रिलैक्स होके बैठे, सही से सीखें। ठीक है, चीजों को नोट डाउन, पेन एक लें, नोट करते जाएं चीजों को। स्टाइल फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ठीक है, साइज 40 पिक्सल है, ध्यान फुल इधर होना चाहिए। ठीक है, स्टाइल हमने एक एट्रीब्यूट है स्टाइल हमारा। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इसको स्टाइल कर रहा है, जो कि इसको फॉन्ट साइज बढ़ा रहा है। फॉर सपोज कलर में चाह रहा हूँ कलर चेंज हो, फॉन्ट कलर। ठीक है, सिंपल हम कलर लिखेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर ब्लू हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्लू कलर का हो जाएगा। ये क्या है, ये इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS की सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी होती है। अब कैसे, मैं बताऊंगा हायर प्रायोरिटी कैसे बताऊंगा। ठीक है, वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी जो CSS होती है वो होती है जो कि हेड में हमारे पास आती है।
ठीक है, हेड में हमारे पास आती है। ठीक है, कैसे स्टाइल हमने दे दी, यहाँ पर हमने क्या किया स्टाइल, अब स्टाइल ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मुझे क्रिएट करने होंगी क्लासेस, या तो मैं क्लासेस क्रिएट करूं या तो मैं डायरेक्ट सिलेक्ट करूं। अब इसको हम इनलाइन को हटा देते हैं। ठीक है, इनलाइन आपने देखा ना, ये इनलाइन है। ठीक है, ये इनलाइन मेथड है सीएसएस का यूज करने का। अब डार्ट दे के मैं चाह रहा हूँ कि H1 को, या डायरेक्टली हम H1 को टेक करते हैं। H1 की फॉन्ट साइज अब आप चेक करें, 40 पिक्सल यहाँ पर है। मैं चाह रहा हूँ H1 की फॉन्ट फॉन्ट साइज जो है ना वो 30 पिक्सल हो जाए। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, वही साइज है सेम टू सेम। अब यहाँ पर 40 पिक्सल है, हम 50 पिक्सल कर रहे हैं इससे, 50 पिक्सल हमने कर लिया तो बड़ी हो गई साइज। देखें, ये जो इनलाइन सीएसएस है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि जब भी किसी एलिमेंट में, ये एक पूरा एलिमेंट कहलाता है, H1 पूरा एक एलिमेंट है, जब भी किसी एलिमेंट में स्टाइल टैग, ये आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर जब भी किसी एलिमेंट में अंदर में यूज होगा, यानी कि इनलाइन सीएसएस यूज होगी, तो पहले उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम इसको रिमूव करेंगे, अब ये 30 पिक्सल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यहाँ पर 30 पिक्सल की हो गई, ये कलर भी हट गया। अब कलर में इसको फर्स्ट सपोज सेम ही रखना चाह रहा हूँ, मैं इसको 50 पिक्सल वाली चीज हटा रहा हूँ। ठीक है, कलर इसका ये ब्लू ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं कलर ब्राउन कर रहा हूँ। कलर इसका मैं क्या चाह रहा हूँ कि ब्राउन हो। अब ये ब्राउन पर हम आएंगे तो ब्राउन नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले ये अप्लाई होगा इस पर, ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई बाद में होगा। फर्स्ट तो ये हटा रहा हूँ, अब देखना, अब ये अप्लाई होगा, ये अब ब्राउन हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में। अब है हमारे पास सेकंड चीज, ये क्या है, ये इंटरनल सीएसएस है। ये इनलाइन थी, ये इंटरनल सीएसएस। अब आते हैं हम थर्ड वाले एक्सटर्नल सीएसएस पर, जो कि हम एक्सटर्नल तरीके से स्टाइल्स को कैसे यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया है स्टाइल डॉट सी एस। आपको मैंने बताया कि कैसे फाइल, इसको क्लिक करके स्टाइल डॉट सी एस, सीएसएस एक एक्सटेंशन है। ठीक है, सीएसएस की सीएसएस एक एक्सटेंशन है, जो कि आप यूज करोगे, डॉट लिख के सीएसएस लिखोगे, एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप लिंक के थ्रू कनेक्ट करोगे इससे। ठीक है, आप जब भी लिंक टैग लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, लिंक टैग हमने लिख लिया। अब लिंक टैग में क्या होगा कि एच आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल, अब एच आपको यहाँ पर दिख रहा है, एच में आपने स्टाइल डॉट की दे देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आपने स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, H1 को हम फिर से टारगेट करते हैं। H1 को हम फिर से क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। वो चीज मैंने इंटरनल भी हटा दी और इनलाइन भी हटा दी। अब H1 को हम टारगेट करते हैं, कलर में रख रहा हूँ फॉर सपोज ब्लू वायलेट, एंड देन मैं साइज इसकी रख रहा हूँ, फॉन्ट साइज में रख रहा हूँ 50 पिक्सल। अब पता है आपको, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, तो आप समझिए बात को कि तीन तरह के स्टाइल्स होते हैं, तीन तरह के स्टाइलिंग को कनेक्ट करने के वेज होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो इनलाइन की हायर प्रायोरिटी होती है, इंटरनल की दूसरी प्रायोरिटी है जो हमने यहाँ पर यूज किया, और एक्सटर्नल की सबसे लास्ट में प्रायोरिटी होती है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे कौन सा है, ये वे है। स्ट्रक्चर्ड वे, इंडस्ट्री लेवल का वे कौन सा है, ये वे है। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस क्या है, ये वे है कि हम अच्छी प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं, हम अच्छी प्रैक्टिस इस तरीके, इन तरीकों से नहीं कर सकते इनलाइन से रिलेट करती। हाँ, कभी कभी ऐसी कोई चीज होती है जो कि हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हमने सीख लिए। अब होते हैं हमारे पास सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सिलेक्टर क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सिलेक्टर हमारे पास यहाँ पर एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर सीएसएस में। सीएसएस में एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो कि सारे पेज को सिलेक्ट करता है। सारे पेज का फर्स्ट सपोज मैं कलर कर लूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ठीक है, ये यूनिवर्सल से ये सारे का ब्लैक बैकग्राउंड कलर ऐसा कर देगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर ये सारे पेज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट बनाए, आपको बैकग्राउंड देना हो कोई, तो आप ऐसे यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करके या बॉडी को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अक्सर यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है कि हम ऑर्डर बॉक्स देते हैं, ऑर्डर बॉक्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये देते हैं, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो हम कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एचटीएमएल अगर डॉक्यूमेंट थ्रू हो तो पैडिंग जो भी हो, दी हुई मार्जिन जो भी हो वो सही हो जाए, ठीक है। आप देखें मार्जिन जीरो हो गई, पैडिंग जीरो हो गई, ठीक है, सही से ये स्ट्रक्चर्ड हो गए। अब हम स्टाइलिंग इन पर करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सिलेक्टर था। और एक दूसरे सिलेक्टर्स होते हैं, कौन से? क्लास के सिलेक्टर्स होते हैं, आईडी के सिलेक्टर्स होते हैं। हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्लास। हमने क्लास दे दिया H1 को हेडिंग, ठीक है, हेडिंग हमने क्लास दे दिया। अब मैं ये हेडिंग दे रहा हूँ सबको, ठीक है, हेडिंग में क्या कर रहा हूँ, सबको क्लास दे रहा हूँ हेडिंग। अब हेडिंग पता है क्या करेगा? हेडिंग सबको यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्लास को डॉट से, हेडिंग हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम इसको कलर पूरे का क्या करना चाह रहे हैं? कलर पूरे का हम ब्लू वायलेट करना चाह रहे हैं। और फॉन्ट साइज सबकी हम क्या करें? इक्वल रख रहे हैं। फॉन्ट साइज क्या कर रहे हैं? सबकी फॉन्ट साइज 50 पिक्सल की सबकी हम रख रहे हैं। अब आप देखिएगा सबकी साइज एक जैसी हो गई, सबका कलर एक जैसा हो गया। क्लास देने से हमारे पास क्या हुआ? क्लास की स्टाइलिंग देने से एक क्लास से हमने सारी चीजें क्या कर ली? चेंज कर ली। तो ये होता है क्लास का सिलेक्टर। अब होता है, एक होता है हमारे पास आईडी का सिलेक्टर, कि आईडी को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास आईडी, आईडी एक एट्रीब्यूट है, क्या है? एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये क्या है? क्लास क्या है? एक एट्रीब्यूट है सीएसएस का, जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होता है। अब ये है हमारे पास प्रॉपर्टी, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, ये है इसका वैल्यू। ये है प्रॉपर्टी और ये है इसका वैल्यू, कि कलर इसका एक वैल्यू है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके हम आईडी को सिलेक्ट करते हैं। अब आईडी को हम कैसे स्टाइल करेंगे? जहां पर हैश हेडिंग, ठीक है, हैश देके हेडिंग दिया हमने। अब हम इसको कलर, इसका जो है ना, इसका कलर मुझे चेंज करना है भाई, इसका कलर मुझे ये नहीं चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने दे दी, अब वैल्यू भी हमें देना है। मुझे ब्राउन ना इसका कलर चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ब्राउन, ओके। बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ये कंपाइलर पर सारा पहली सीरीज है कि सारी आपको कंपाइलर पर समझाई जा रही है प्रैक्टिकली। एक एक चीजें क्लियरली, थ्योरी पर इस पर बिल्कुल फोकस नहीं होगा, इस पर प्रैक्टिकली पूरा फोकस होगा। एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, प्लीज इस पर फोकस कीजिएगा। बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ इस पर, इस सीरीज पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया? कलर। अब देखें यहाँ पर कलर हमने दे दिया। अब मैं फॉन्ट साइज की चाह रहा हूँ 40 पिक्सल हो, फॉन्ट साइज क्या हो? 40 पिक्सल। ये क्या हो? अब हमारे पास यहाँ पर इसका कलर चेंज और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो गई, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एक मेथड कि आप प्रॉपर्टी और वैल्यूज को देके स्टाइल कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास प्रॉपर्टी, ये होती है प्रॉपर्टी, ये होता है वैल्यू, ये होता है प्रॉपर्टी, ये होता है वैल्यू। हमेशा लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टी होती है आपके सीजन में, उसके बाद कॉलन आता है एंड देन वैल्यू आता है आपका, ठीक है। ये हमने कर लिया कवर। उसके बाद हम सीखेंगे टेक्स्ट टाइपोग्राफी, ठीक है। इंशाल्लाह हम 8 मिनट में कवर करने की ये ट्राई करेंगे। अब है हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के डिफरेंट तरीके कार होते हैं लिखने के। कभी टेक्स्ट बोल्ड होता है, कभी टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कभी टेक्स्ट में इटलेटिक वर्जन आ जाता है कि आई से हम इटलेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ईएन से हम एम्फेसाइज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इटलेटिक का एक तरीकेकार है लिखने का। टेक्स्ट अलग अलग है लेकिन बात सेम है, इम्पोर्टेंस अलग अलग है दोनों की, ठीक है। करते सेम ही वही काम है लेकिन इम्पोर्टेंस अलग अलग है, ठीक है। बोल्ड क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड करता है, लेकिन चीजों को लिखने के तरीकेकार अलग अलग है, ठीक है। फॉर सपोज मुझे लर्न को क्या करना है? लर्न कीवर्ड, मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है। बी टैग में मैं इसको रखूंगा, बी टैग में बोल्ड, मैंने इसकी ये एक टैग बना लिया। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पर आके इसको रख दिया मैंने। अब ये है एक टैग, ठीक है।
टैग स्टार्ट हुआ, टैग एंड हुआ, ठीक है। एक होता है एलिमेंट। एलिमेंट हम कैसे करते हैं? एलिमेंट यानी कि इसके अंदर का कंटेंट, यानी कि लर्न के साथ ये क्या हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ। लेकिन ये एक पहले क्या था, टैग था सिंपली। विदाउट लर्न ये क्या है, ये टैग है। अब जब इसमें कंटेंट आ गया तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर का एलिमेंट हो गया। अब ये जो लर्न है ना, ये हो जाएगा बोल्ड आपके पास यहाँ पर। आप देखिएगा लर्न क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया। अब मैं ना एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा लर्न, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी साइज भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ पी टैग की। अब पी टैग को मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, डायरेक्टली मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी पी टैग होंगे वेबसाइट में, उनकी साइज एक ही जैसी हो जाएगी। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मुझे क्या करनी है, सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मुझे 20 पिक्सल कर देनी है। अब हमें फॉन्ट वेट जो रखना है वो 200 का रखना है। फॉन्ट वेट यानी कि बोल्ड कितना होना चाहिए। अब देखें, सॉरी, यहाँ पर सब चीजें एक दूसरे हो गई। तो मैं लर्न, लर्न पर हमें कि लर्न को हम बोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को फिलहाल के लिए हम वेट को छोड़ देते हैं, फॉन्ट वेट को हम समझेंगे। अब फिलहाल के लिए हम जो चीज समझ रहे हैं वो है बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड क्या होता है कि इसको बोल्ड कर देगा ना, ठीक है, पूरा इसको बोल्ड कर दिया उसने, ठीक है। अब ये देखें आपको कि एक एम्फेसाइज अब हम यूज करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, दोनों में एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में हमने देख लिया। अब ये जो टैग्स हैं, ये इसका भी सेम ही काम है। अब आप देखिएगा, सॉरी यहाँ पर तेज नहीं है, स्ट्रॉन्ग, इसका भी सेम सेम काम है। आप देखिएगा सेम टू सेम इसने कर दिया बोल्ड। लेकिन अब जब हम एसईओ करेंगे ना इस वेबसाइट की, तो पता है क्या होगा। तो अब जब हम एसईओ करेंगे ना इस वेबसाइट की, तो पता है क्या होगा, ये होगा कि स्ट्रॉन्ग की अलग से इंपोर्टेंस होगी। स्ट्रॉन्ग की सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, बोल्ड की बाद में प्रायोरिटी होगी। पहले हम एचटीएमएल जो पुराने वर्जन थे उसमें हम बी टैग को यूज करते थे। अब एचटीएमएल जो 5 वर्जन है उसमें हम स्ट्रॉन्ग को यूज करते हैं, ठीक है, बात सेम ही है। अब हम आए रख रहे हैं, यानी कि एथलेटिक वर्जन, एथलेटिक आपने देखा होगा कि एक वर्टिकल सा हो जाता है थोड़ा, तो आप देख सकते हैं ये एक वर्टिकल सा हो गया, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अब हम इसको क्या करते हैं कि एम्फेसाइज करते हैं, ई एम टेक से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्फेसाइज, ठीक है। तो ये भी सेम काम ही करेगा, सेम ही चीज है। लेकिन HTML5 में इसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है, और SEO में इसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है, आई की एक अलग से इम्पोर्टेंस है, एथलेटिक टैग की। तो दोनों चीजों में यही बस टैग समझने की बात होती है, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं लिंक से। लिंक हम कैसे करते हैं। अब ये सारा फाइल जो है ना index.html आपको मिल जाएगा। आप कोड करते जाएं, फिर समझते जाएं चीजों को, ठीक है, ठीक है। आप कोड करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लिंक टैग पर। लिंक टैग हम कैसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। क्या होता है, ए हम लिखेंगे यहाँ पर, ए हम लिखेंगे तो लिंक टैग हमारे पास ये एच रेफरेंस आ जाएगा। एच रेफरेंस, एच रेफ मतलब एच रेफरेंस। अब इसमें दो तरह की लिंक्स हम रख सकते हैं। एक होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक सॉरी, एक होता है हमारे पास रिलेटिव लिंक, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है कि जो कि हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करें। फर्स्ट सपोज यहाँ पर गूगल की एक लिंक है, गूगल की एक लिंक है, google.com, ये एक लिंक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब सेकंड में आपको नेट कनेक्ट कर दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये href है, ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल, ये यहाँ पर हम एक एब्सोल्यूट यूआरएल रख रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट HTTPS प्रोटोकॉल से हम एक लिंक रख रहे हैं। लिंक से क्या होगा, गूगल खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगी, छोटी सी एक लिंक शो होगी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्या होगा, google.com खुल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव यूआरएल क्या होती है। रिलेटिव यूआरएल यूं होती है कि आपके पास एक यहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर कोई भी एसेट पड़ा हुआ है, इमेज पड़ी हुई है,
कोई भी चीज पड़ी हुई है जो कि आपके फोल्डर में है, आपके डायरेक्टरी में है, आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर पड़ी हुई है। फर्स्ट वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर लिंक करवा लिया। ठीक है, हमारे को पड़ा ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने यहाँ पर लिंक करवा लिया। अब जब भी मैं इसको गूगल को क्लिक करूंगा ना, तो ये सेम फाइल खुल के ओपन हो जाएगा, ये जो सारी चीजें हम लिखी ये फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब टाइटल जो मैंने आपको बताया था, टाइटल क्या है, टाइटल आप देख सकते हैं लेसन वन ऑफ एच टी एम एल सी एस एस। ठीक है, लेसन वन ऑफ एच टी एम एल सी एस एस। अब हम दूसरा फाइल बनाते हैं यहाँ पर एच टी एम एल का। ठीक है, इंडेक्स वन डॉट एच टी एम एल। सही है। अब क्या है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एच टी एम एल का एक बॉयलर प्लेट कोड मैं जनरेट कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं। ये भी हमारे काम का नहीं। ठीक है, ये भी काम करना है। मैं आपको जस्ट एक चीज समझा रहा हूँ, एक चीज के लिए मैं ये सारा फाइल बनाया है। ठीक है, बॉयलर प्लेट से मैंने एक कोड बनाया। अब आप सोचें, यहाँ पर हमने एच वन एच वन बोल रहा एच वन। ठीक है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट मैंने दूसरा दे दिया एच वन। हाय, नहीं, हेलो हम लिख लेते हैं। ठीक है, एच वन में हमने हेलो लिख लिया। अब आप यहाँ पर इंटेक्स वन डॉट एच टी एम एल को ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका टाइटल दे दूँ सेकंड पेज। सेकंड पेज, ओके। सेकंड पेज। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ। अब ये है हमारा क्या रिलेटिव यूआरएल। ये जो फाइल पड़ा है हमारे पास, ये ओपन होके आ जाएगा सेकंड पेज के नाम से। अब हम जब सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड पेज हमारे पास ओपन हो गया। आप देख सकते हैं जिसमें क्या है, हेलो है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीजें हैं, ये आगे जाके आपको काम आएंगी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, नीचे आते हैं हम। हमारा अब देखते हैं कि टॉपिक क्या है, लिस्ट। अब हम क्लियर करें लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो ओएल से स्टार्ट होती है। ठीक है, ओएल से ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी कि उसमें नंबरिंग होती है। एल आई की मैं पांच जो है ना लाइन या चार लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। क्या हुआ, एल आई। ठीक है, एल आई के हम अ, यानी कि एल आई मतलब लाइन, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, एल आई मतलब लाइन। ठीक है, एक लाइन है, एक लिस्ट, सॉरी एक लिस्ट है। एल आई मतलब एक लिस्ट, एल आई मतलब लिस्ट, लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो, हाय, एंड देन हम लिख रहे हैं लास्ट गुड इवनिंग, गुड नो। ठीक है, तो पता है ऑर्डर लिस्ट कैसे शो होगी आपके पास। ऑर्डर लिस्ट कभी कभी हेलो है, गुड नो। ठीक है, नंबरिंग से शो हो रही है आपके पास ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आपके पास क्या हो रही है, नंबरिंग से शो हो रही है ऑर्डर लिस्ट। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अब देखें ज्यादा आपको इन चीजों पर जो है ना बस आप समझते जाएं कि क्या क्या हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी भी चीज का कोई टेंशन ना लीजिए, टेक्स्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आते जाएंगे, टेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको जो चीज चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए, आप ऑर्डर लिस्ट करो। आपको अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर लो। अनऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग नहीं होती, अनऑर्डर लिस्ट में डॉट्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, और जो है ना बाकी सारी चीजें होती हैं कि यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स होती हैं। तो ये चीजों से स्टार्ट होता है। अब होते हैं हमारे पास सीएसएस में हम जो है हमारे पास हमने जो टॉपिक कवर करने हैं वो हमने कवर करने हैं फॉन्ट एंड फॉन्ट फैमिली। ठीक है, देखनी है कि फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली हम कैसे टेक्स्ट की रखते हैं। अ, ठीक है, तो अब हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट क्या है केसेस में। फॉन्ट साइज हम कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट वेट क्या है केसेस में, और टेक्स्ट कलर हम कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है,
और रिमूविंग अंडरलाइन फ्रॉम लिंक, अंडरलाइन हम लिंक से कैसे रिमूव करते हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। नीचे आते हैं हम, और हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फॉन्ट देखना है कि सीएससी में हम फॉन्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ पेज ले रहा हूँ। ठीक है, यार लोरम के पता नहीं क्या आ गया ये यार, लोरम होता है चलो, ये हम कर लेते हैं टॉपिक, 4-5 बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी साइज हम पेज पेज की हम साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिलहाल। टी टेक की हम साइज 30 पिक्सल कर लेते हैं, जैसे आपको समझने में आसानी हो। 30 पिक्सल हमने कर ली। अब हम इसको मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम दे रहे हैं। ये मैं समझाता हूँ मार्जिन बॉटम ना, आप फिलहाल के लिए इस पर फोकस नहीं करो। 30 पिक्सल की हमने मार्जिन बॉटम दे ली और मार्जिन टॉप हमने दे दी। ठीक है, ओके, डन होता है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, इस पैराग्राफ है सिंपली। अब हमें स्टाइल में क्या करना है, इनका टेक्स्ट मुझे फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये फॉन्ट बहुत बहुत सही सही नहीं है फॉन्ट, सही है। मैं चाह रहा हूँ फॉन्ट मुझे अच्छा चाहिए। ठीक है, फॉन्ट ना मुझे अपनी मर्जी का चाहिए। तो हम देंगे गूगल फॉन्ट से, गूगल फॉन्ट यहाँ पे सर्च करूंगा मैं, गूगल फॉन्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, एक आप पहली वेबसाइट आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सही है, अब यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया, सर्च करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, यहाँ से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपको कौन सा चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है फॉन्ट। ठीक है, गेट फॉन्ट पर क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, एम्बेड कोड पर मैं क्लिक करूंगा, लिंक पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, इंपोर्ट पर मैं क्लिक करूंगा या फिर मैं लिंक पर क्लिक करूंगा, एक चीज में करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिंक पर क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैं आऊंगा नीचे, अब मैं आऊंगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, इंपोर्ट करना है मुझे फॉन्ट, फॉन्ट में एक तो यहाँ पर, सॉरी मुझे इंपोर्ट करना है मुझे यहाँ पर मैं आपको इंपोर्ट कैसे करते हैं बताता हूँ। चलो टेक को हटा ले। अब क्या होगा, फॉन्ट हमारे पास क्या होगा, इंपोर्ट हो गया। सही है, अब मुझे इस फॉन्ट की क्या चाहिए, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। अब हमने जो इंपोर्ट किया है फॉन्ट, फॉन्ट की हम फैमिली देखेंगे यहाँ पर, फॉन्ट की फैमिली कौन सी है, फॉन्ट की है कौन सा फॉन्ट था, हमने लिया तो हम करते हैं। अब ये है प्ले राइट ऑस्ट्रेलिया एस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा वही जो आपने चूज किया है। ठीक है, तो एरियल आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी ये फॉन्ट फैमिली पूरी आ गई है आपके पास। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट है आपके पास, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज मुझे देना ये चाहिए, ये फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इस बात पैराग्राफ का। अब हम आएंगे, पहले कौन सा, पहले देखिए आप एक अलग ही किस्म का फॉन्ट था। अब देखिए आप पैराग्राफ का पूरे का एक का फॉन्ट एक अलग तरीके से हो गया है। तो यहाँ से हम फॉन्ट इंपोर्ट करते हैं और हम यूज करते हैं अपने PHP। ठीक है, वेबसाइट के फॉन्ट एक इम्पोर्टेंट चीज है, टाइपोग्राफी, जो आपको सीख लेनी चाहिए। फॉन्ट पहले हम देखे फॉन्ट देखे। अब होती है फॉन्ट साइज, जो हम बढ़ाते आ रहे हैं बहुत देर से, बहुत टाइम से हम बढ़ाते आ रहे हैं फॉन्ट साइज। तो देखिए ये फॉन्ट साइज इसकी हमने बढ़ा दी, इसकी बढ़ा दी, तो ये इस तरीके से यूज होता है, इस तरीके से हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट की। फॉन्ट वेट क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं समझाऊंगा, तो वही है फॉन्ट वेट। अब आ जाते हैं हम हाई पर। ठीक है, ये क्लास इसका हेडिंग है ना। अब आप हेडिंग पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, हेडिंग पर आपको फोकस कर लें, यहाँ पर देख लें इनको, ये हेडिंग आप देख लें। ठीक है, अब मैं फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वेट यानी कि फॉन्ट का जो 900 पिक्सल यानी कि मैं इसको थिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थिक हो गया। ठीक है, खासतौर पर इसकी साइज बहुत बड़ी है। अब मैं इसकी साइज जो है ना 30 पिक्सल कर रहा हूँ।
ठीक है, 30 पिक्सल है। अब आप देखें ये थिक हो गए हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर फॉन्ट जो है ना वो बोल्ड हो या बोल्डर हो, तो ये बोल्ड हो जाएंगे आपके पास, आपको बोल्ड होते नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारे पास। या हम पैराग्राफ में आ जाते हैं, पैराग्राफ को हम देखें, यहाँ पर ज्यादा क्लियर आपको फर्क समझ नहीं आया होगा। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 600 पिक्सल, ठीक है, 600 पिक्सल। अब देखें कितना फॉन्ट बढ़ गया, कितना वेट बढ़ गया इनका। तो ये होता है फॉन्ट वेट। आई बात समझ। अब होते हैं हमारे पास फॉन्ट वेट के बाद हमारे पास क्या आते हैं, हमें टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर चेंज करेंगे कलर, और उसके बाद हमारी मर्जी है हम कौन सा भी कलर दे सकते हैं। कलर के बहुत टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू कलर हो गया। अब एक होता है हेक्साडेसिमल कलर, ठीक है, जो कि हेक्साडेसिमल कोड होता है, उसमें हम कलर्स देते हैं। एक होता है हमारे पास आरजीबी कलर, ठीक है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू से हम कलर्स बनाते हैं, हेक्साडेसिमल से हम कलर्स बनाते हैं। और होता है एक होता है हमारे पास कलर कोड, जो कि ज्यादातर यूज होता है, और आरजीबी ज्यादातर यूज होता है। तो कलर कोड कैसे होता है, सपोज मुझे टेक्स्ट का कलर जो है ना ब्लैक करना है, ब्लैक तो है ऑलरेडी, तो 2 3 एंड 4 ये मुझे कलर रखना है, ठीक है, टेक्स्ट का। तो ये कोड होते हैं कलर की, याद करने की जरूरत नहीं है आपने, जस्ट आपको कलर समझने की जरूरत है बस, ठीक है। एक कलर के कोड होते हैं, ठीक है, जिससे हम कलर देते हैं। तो ठीक है, एक कलर हो गया इनका, ठीक है, इसका। इसकी फॉन्ट पर इतना बहुत बड़ी लग गई है, 300 ठीक है। तो कलर हो गया, ये कलर कोड होता है। आरजीबी ऐसे कलर कैसे हम लिखते हैं, आरजीबी, आरजीबी से रेड ग्रीन ब्लू के हम वैल्यूज रखते हैं कि इसका एक वैल्यू हो गया, इसका एक वैल्यू हो गया, ठीक है। इनसे कलर्स बनते हैं, इन तीनों को मिला के एक कलर बनता है, ठीक है। तो वो कलर यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड में तकरीबन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हम जीपी के और जीपी अलग अलग स्थितियां हो गया। ओके, अब पता है क्या होगा, अब एक कलर क्रिएट होगा इससे, ठीक है, इससे एक कलर क्रिएट हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर आ गया, ठीक है। तो आरजीबी ये होता है चीज, आरजीबी, आरजीबी ए भी होता है, और हेक्साडेसिमल के बाद ए भी आती है, तो वो हम सीख लेंगे। ए जो आती है ना आरजीबी ए में, वो ओपेसिटी का होता है, वो हम सीख लेंगे, ठीक है। हर चीज हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन। अब यार मैं बोर हो गया हूँ इस चीज से कि टेक्स्ट जो है ना इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, मैं बोर हो जाऊँ उससे। तो मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट का जो है ना वो बीच में आए ना, अ, मतलब टेक्स्ट बीच से स्टार्ट हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन यानी कि टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो, अलाइनमेंट कहाँ से होती, बीच से हो गई, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसने क्या किया, यहाँ से भी मार्जिन ले लिया, यहाँ से भी मार्जिन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी एक मार्जिन ले लिया प्रॉपर सा, और क्या हो गया, अलाइनमेंट से बीच से हो गया, यानी कि बीच से स्टार्ट हो गया टेक्स्ट, ठीक है, लाइन। तो ये बीच में भी होता है, ये एंड भी होता है, ये सेंटर भी होता है, ठीक है, एंड में भी, ये स्टार्ट भी होता है, टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट। इसका सिंपली हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है जो कि स्टार डिफॉल्ट है। ओके, तो अलाइनमेंट आपने समझ ली कि अलाइनमेंट का क्या तरीकेकार होता है। अंडरलाइन हम कैसे रिमूव करेंगे, फॉर सपोज यहाँ पर आपने देखा, हमने गूगल की एक लिंक क्रिएट की थी, www.google.com, ठीक है। सेकंड पेज को हम रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर हम गूगल कर लेते हैं। एक टैग की मैं साइज बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए चीजें। एक टैग की मैं यहाँ पर साइज बढ़ा रहा हूँ। स्टाइल हम ऐसे करते हैं, स्टाइल आप ये जो कर रहा हूँ ना, ये सीख के चले। मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ, यानी कि ऊपर से थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको 20 पिक्सल की मैं ऊपर से स्पेस दे रहा हूँ, मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ मैं, यानी कि नीचे से भी मैं स्पेस दे रहा हूँ 20 पिक्सल की, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी फॉन्ट साइज जो है ना, वो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है। और इसकी लिंक का कलर
लिंक का कलर हो मेरे पास कलर तकरीबन यूज करते हैं ग्रीन, तो बाय डिफॉल्ट भी ब्लू ही होता है। तो गूगल आप देखें, जी मैं घूम के आऊँ गूगल में, गूगल वाले देख लेंगे ना तो यूट्यूब चैनल ही में ट्रेंड करवा दें। तो गूगल हमने लिख लिया। अब हम जो है ना यहाँ पर देखें, ये जो अंडरलाइन आ रही है एक, अब वो अंडरलाइन यहाँ पर शो होती होगी गूगल के नीचे, तो ये मैं चाह रहा हूँ ये रिमूव हो ना। तो यहाँ पर मैं आऊंगा लिस्ट स्टाइल, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नाम कर दूंगा। तो लिस्ट स्टाइल लिस्ट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्टाइल लिंक। क्या होता है यार, लाइन अंडरलाइन अंडरलाइन क्या होता है इसका, मेरा देख मुझे याद नहीं, हम देख लेते हैं, मुझे भी सारे चीज याद नहीं। तो रिमूव अंडरलाइन, बहुत टाइम हो गया, मैं मुझे याद नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं है। तो रिमूव अंडरलाइन, तो क्या है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, आज टेक्स्ट डेकोरेशन है अंडरलाइन, विथ अंडरलाइन आ जाएगी, चले कह रहे अंडरलाइन आ जाएगी। अब out underline, अच्छा। तो अंडरलाइन हम कैसे रिमूव, तो यहाँ पर अंडरलाइन हम रिमूव कर दिया है ना। तो यहाँ पर टेक्स्ट को हम चेक करेंगे, यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है, मैं एक को चेक कर लिया। अब एक को हम चेक करके टेक्स्ट के डेकोरेशन लाइन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हमने नाम कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास अंडरलाइन हमारे पास, इसको हम रिमूव करते हैं अंडरलाइन से। एंड देन होता है हमारे पास इमेजेस एंड मीडिया का, हम देख लेंगे कि इमेजेस और मीडिया हम सेक्शन में कैसे ऐड करेंगे, और सीएस में हम उसको विड्थ हाइट और बॉर्डर रेडियस क्या है हमारे पास, इमेज बॉर्डर क्या होते हैं, बैकग्राउंड इमेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर तो मुझे एक वो दिया। अब इमेजेस हम कैसे ऐड करेंगे HTML में, वो हम यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, इमेज एक टैग है जो कैन यूज, एस आर सी में आप फिर से यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर यूज की थी, और हम एब्सोल्यूट यूआरएल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज सर्च कर लेता हूँ, कोई सा भी इमेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इमेज सर्च कर लिया, इमेज लोड हो रहा है, तो ये हम यहाँ पर इमेज को ना शेयर करते हैं। डेस्कटॉप में हमारे पास HTML का ये फाइल है, हम यहाँ पर एड्रेस का देख लीजिए, तो यहाँ पर मैं देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि वहाँ पर एसेट्स के अंदर एक इमेज कर ली है, ठीक है। तो इमेज कैसे लोड करेंगे, इमेज के लिए कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में शो होगी, शॉर्ट लगा के यहाँ पर हम आएंगे, उस साइड हमारे पास ये इमेज का ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सी इमेज है हमारे पास, डाउनलोड वाली इमेज है जेपीजी, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर कर ली। अब ये क्या होगी, इमेज हमारे पास शो होगी, यहाँ पर इमेज हमारे पास क्या होगी, शो हो गई। तो यहाँ पर हम आएंगे और देखेंगे एडिंग इमेज। इमेज देखिए हम एड करते हैं इमेज पार्ट सपोज। अल्टरनेटिव क्या होती है, ये अल्टरनेटिव टेक एक अल्टरनेटिव ये एट्रीब्यूट है। ये पार्ट सपोज किस लिए होता है, इमेज में किस लिए देते हैं कि पार्ट सपोज किसी भी रीजन की वजह से इमेज शो नहीं हो रही, ठीक है। फाइल की जो है ना स्पार्स की वजह से रीजन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, इमेज शो नहीं हो रही। तो अल्टरनेट होता है कि कैमरा में कैमरा कैमरा गर्ल किसको बोलेंगे, कैमरा मैन कैमरा वूमन। हाँ हाँ, तो कैमरा वूमन ठीक है, हो सकती है कैमरा वूमन, मैन हम बोलते हैं तो कैमरा वूमन ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप देख लें, तो यहाँ पर आप देखें कि कैमरा वूमन है कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर इमेज लोड नहीं हो रही, पहले लोड हो रही थी अब इमेज लोड नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या शो होगा, यहाँ पर एक आइकन शो होगा और शो होगा कैमरा वूमन। ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ये, ठीक है सिंपली। अब यहाँ पर हम इसको जेपीजी कर देंगे तो पास की वजह से इमेज शो नहीं हो रही थी, अब हमारे पास इमेज शो हो गई। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दें कि कौन सी इमेज दे साइट में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हम देखेंगे कि इमेज एट्रीब्यूट होते हैं विड्थ, हाइट और अल्टरनेटिव, जो कि ये एट्रीब्यूट हैं जो कि इमेज की हाइट विड्थ बढ़ाने में हमारे पास काम आते हैं, ठीक है। हम विड्थ हाइट सीएसएस बढ़ाएंगे, आप की देना टेंशन ना लें। अब यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं विड्थ हाइट ना। विड्थ हमने दे दी 400 एंड हाइट दे दी हमने 400, ठीक है। ये भी एक लिखने का तरीका है कि हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये विड्थ हाइट आपके पास 400 हो गई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है और हम वहां से भी कर सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है ठीक है इमेज के। अब तो वहां से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम ये चीज वो में काफी होगा। वीडियोस कैसे एड करते हैं, वीडियोस यहाँ पर वीडियो टैग से ऐड होते हैं, ठीक है। वीडियोस कैसे ऐड होते हैं, वीडियो टैग से ऐड होते हैं। विड्थ क्या है वीडियो की, हाइट क्या है, कंट्रोल क्या है वीडियो में। अब यहाँ पर वीडियो में आप क्या करोगे, सिंपली एक वीडियो की यूआरएल दे दोगे, ठीक है। वीडियो की यूआरएल दे दो कि क्या होगा कि वीडियो आपके पास शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो एक वीडियो टैग है, एक होता है हमारे पास आइडियो टैग, ठीक है। आइडियो टैग में हमारे पास हमें लिंक देनी पड़ती है जो कि हमारे पास शो हो जाते हैं, या हमारे पास एक पास करना पड़ता है, पास, ठीक है। पास हम पास करेंगे कि हमारे पास आइडियो टैग हमारे पास शो होके आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर चीजें वीडियो यूज होता है, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। खुद से भी थोड़ा ठीक है, तो फोकस में रखें, खुद से भी थोड़ा सीखें वीडियो को हम कैसे आ सकते हैं, ठीक है। वीडियो हम कैसे वेबसाइट पर ला सकते हैं, देखिए मैं तो कर लूंगा, तो देख लीजिएगा वीडियो को। वीडियो को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो के एंटीमेट करते हैं और आईडी के एंटीमेट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन कौन सी आपको फॉलो करनी है, एमडीएन एमडीएन डॉक, एमडीएन वेब डॉक, ठीक है। आपके पास यहाँ से एचटीएमएल एमडीएन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एचटीएमएल के एनबीएन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से पढ़ लिया करें, ठीक है। जो भी चीज आपको एचटीएमएल समझ नहीं आ रही, यहाँ से पढ़ लिया करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जो भी न्यू चीज लॉन्च होती है एचटीएमएल में, वो इसी एमडीएन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाती है। अब हम आते हैं यहाँ पर सीएसएस में कि इमेज को रिसाइज कैसे करना है, ठीक है। इमेज को रिसाइज कैसे करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, या तो हम क्लास देके इसकी इमेज को क्लास दे दें, क्लास इमेज का है इमेजेस, ठीक है। इमेजेस को हम सारों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास देके, सारों की डेट साइट को हमें एक रखनी है तो डार्ट लगा के हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया। एंड देन हम क्या करेंगे कि इमेज की विड्थ हाइट हम बढ़ाएंगे। विड्थ पासपोर्ट में इसकी चाह रहा हूँ कि 500 पिक्सल, एंड देन हाइट में इसकी चाह रहा हूँ कि 300 पिक्सल, 350 हाइट तो खुद की सेट हो जाती है, लेकिन हम लेना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये इमेज थी क्या होगी, हाइट सेट हो गई, ठीक है। अब ये होती है, ये होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब ये होता है कि इमेज को गोल करना, इमेज को रिसाइज करना, ठीक है। सपोज उसको हम 50% कर देते हैं ना, तो इमेज क्या हो जाएगी, 51 ऐसे गोल होनी चाहिए, 30 सर्कल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सर्कल हो चुकी है, ठीक है। जितनी विड्थ हाइट होगी उसके हिसाब से ये सर्कल हो जाएगी, ठीक है। सपोज मैं इसको 500 कर देता हूँ,
तो ये प्रॉपर से सर्कल होके आ जाएगा, ठीक है। या 400 400 200 200 हम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर से सर्कल अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम जो है ना और रेडियस से लिख सकते हैं, ऑप्शन में आप देख सकते हैं, और आपके पास भी आप डिजिटल में भी देख सकते हैं। एंड देन हमारे पास इमेज बॉर्डर, ठीक है, इमेज को हम बॉर्डर देख सकते हैं ऐसा था, फिर साथ तो मुझे यहाँ पर एक बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मुझे 2 पिक्सल का करते हैं, 2 पिक्सल का मुझे रेड कलर का सॉलिड बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। या 450 का हम कर देते हैं, इसी तरीके से आपको शो हो, तो 4 पिक्सल का एक अच्छे तरीके से बॉर्डर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम इमेजेस को सेट करते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस, अब हम बैकग्राउंड इमेजेस यूज कर सकते हैं, वो हम थोड़ी आगे जाके देखेंगे। बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे यूज करते हैं ये, या चलो देख ही लेते हैं। अब आज बॉडी, ठीक है, बॉडी को हमने सेट कर लिया। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, बैकग्राउंड में तारों की एक बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तारों। तो यहाँ पर हम लेते हैं URL, ठीक है। एंड देन हम पाथ भी चेक कर सकते हैं, पाथ में भी हम देख सकते हैं, पाथ से भी, और हम क्या कर सकते हैं, वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, डाउनलोड वाले में वहां से भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हम इंटरनेट से लिंक लेके आके वहां से भी हम देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड का आपके पास इमेज तो हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, रिपीट क्यों हो रहा है? तो मैं तो चारों से रिपीट ना हो, ये क्या होती है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट, ओ बैकग्राउंड रिपीट, ओके। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, मुझे भी सारी याद नहीं है, तो आपके पास एक ही प्रॉपर्टी यहाँ पर, इसकी विड्थ हाइट आप लोग खुद से सेट कर सकते हो, तो बैकग्राउंड इमेज की विड्थ हाइट क्या हो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसलिए नहीं, आप प्रैक्टिस में आइएगा इन चीजों में, तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अब ये हमारे पास लेआउट बेसिक, ठीक है, स्टाइलिंग यूनिट से पता, और हमारे पास तो हमारे पास एक, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर लेआउट बेसिक, ठीक है, तो हम पेन लोग लेंगे। तो लेआउट में हमारे पास क्या होता है कि HTML के लेआउट में हमारे पास 3-4 किस्म के जो है ना चीजें आ जाती हैं, तो हम रियल वर्ड प्रोजेक्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, तो हम उसमें भी देखेंगे। एक होता है हमारे पास div, ठीक है। div में क्या होता है कि एक डिवाइडर है, ये div का मतलब है डिवाइडर, ठीक है। सपोज हम एक सेक्शन बना रहे हैं, तो सेक्शन पहले हम div से बनाते थे, अब तो हम जो सेक्शन बनाते हैं ना वो सेक्शन से बनाते हैं, सेक्शन की वर्ड सेक्शन। एक होता है हमारे पास div, ये डिवाइडर है, ये एक होती है ये लेआउट है, ये लेआउट है, ये डिवाइडर है, ये एक सेक्शन है। खास तौर एक सेक्शन वेबसाइट पर मैं बना रहा हूँ जीरो सेक्शन, एक सेक्शन में बना रहा हूँ फुटर सेक्शन, एक सेक्शन में बना रहा हूँ हेडिंग सेक्शन। तो ये सेक्शन हेडर हमारे पास एक अलग से अब आ गया है HTML फाइल में, ठीक है, हेडर से हम हेडर ही बनाएंगे। फुटर हमारे पास आ गया है, फुटर से हम फुटर ही बनाएंगे। और हमारे पास एक आ गया नया बार, ये रियल वर्ल्ड जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे अभी नेक्स्ट स्टेज में, तो हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, एंड देन हमारे पास ठीक है एक पेज सेक्शन हम बनाएंगे, जिसे हम इंपोर्ट के लिए बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड को हम कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड को मार्जिन पैडिंग, अब आ गई मार्जिन पैडिंग जो मैं दे रहा था, स्पेसिंग वगैरह ना, बॉर्डर, ठीक है, बॉक्स मॉडल की जो, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल भी हम, अब है हमारे पास जब हम पोर्ट करेंगे, अब है हमारे पास हम क्या करें, यहाँ पर आप देखें मार्जिन एंड पैडिंग, ठीक है। तो मार्जिन एंड पैडिंग क्या है, सॉरी बैकग्राउंड कलर तुम्हें भूल ही गया, बैकग्राउंड कलर ने आपको समझा तुम्हें, ये बॉडी को खास को चेक कर लिया, बैकग्राउंड कलर हमने पहले ही देख लिया, लेकिन बैकग्राउंड कलर आई वांट ब्लैक, ठीक है, सारा ब्लैक हो गया। इस तरीके से होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ऑब्वियसली आप खुद से चेक कर सकते हो, बाकी चीजें आप खुद से चेक करते हो जो हमने सीख ली है। अब है हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं, एंड देन हमारे पास है मार्जिन पैडिंग और
आगे की जगह बिल्कुल। तो पैराग्राफ को मैं एक पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब पैराग्राफ को आप पहले नजर में रख लीजिए कि पैराग्राफ कैसे है, ठीक है। यहाँ पे तो नीचे से पैडिंग में दे रहा हूँ इसको 40 पैडिंग दे दी। आप देखा आपने कि इसको लेके, इसको अपना एलिमेंट लेके, इसको अपना पेरेंट लेके, ये इन इन मतलब इसको पेरेंट लिया इसने, ये खुद चाइल्ड है। तो इसने क्या किया, एक पैडिंग लिया, 40 पिक्सल का पैडिंग ले लिया, ठीक है। इस तरफ से ठीक है, 40 पिक्सल का पैडिंग ले लिया, ठीक है। इसको खुद ने ले लिया, टॉप से पैडिंग आ गया। अब यहाँ पर हम बॉटम फिल दे सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट पे 20 पिक्सल, राइट पे 10 पिक्सल, इस तरीके से हम जो है ना पैडिंग देते आते हैं, ठीक है, देते रहते हैं। और होता है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि 70 पिक्सल हम कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉटम से हम दे रहे हैं तो 50 पिक्सल हमारे पास नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं मार्जिन और पेडिंग, ठीक है। कोई भी चीज आपको नीचे ले आनी है, ऊपर ले जानी है, तो ये चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। अब होते हैं हमारे पास सेकंड जो चीज होती है वो होती है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर हमने समझ लिया कि बॉर्डर हम किससे देते हैं, किस तरीके से देते हैं। खास तौर एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बॉर्डर का, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, नहीं 4 पिक्सल, सॉलिड। अब ये प्रॉपर्टीज है, इससे ज्यादा कोई चीज है नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी ये यूज होगी, इसमें चेंजिंग होगी, वो अलग चीज है। ये ऑर्डर टॉप से आप ऑर्डर दे रहे हैं, बॉटम से आप ऑर्डर दे रहे हो। अब ये ऑर्डर भी आपसे दे रहा हूँ, अब खुद से एक्सप्लोर करना आप, ठीक है। आपको ये एक्सप्लोर करना, ये आपकी एक असाइनमेंट है कि आप ये एक्सप्लोर करना कि टॉप से बॉटम देना है मुझे, नीचे से नहीं देना, ठीक है। और बॉटम से देना और लेफ्ट से देना है, राइट से नहीं देना। ये चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आप खुद से भी। यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी, ठीक है। स्पून फीडिंग अगर मैं करने पर आ जाऊं तो सारी चीजें हाथ से पकड़ के मुझे करवानी पड़ेंगी, लेकिन वो चीज काम की नहीं है। आप जब तक सीखोगे नहीं खुद से तो काम की चीज तो है ही नहीं ना। ये सर मेरा जो 2-3 हाथ का ये वीडियो, ये तो काम का है ही नहीं सर, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास लिंक, ठीक है। बटन हमारे पास आते हैं, ठीक है। बटन को हम कैसे यूज करते हैं, लिंक एज बटन, ठीक है। बटन में हम जो लिंक यूज करते हैं तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बटन हमने क्रिएट कर लिया। अब बटन का टाइप क्या है, सबमिट है। क्या हम सबमिट बटन बना रहे हैं, यानी कि सबमिट करने का होगा। सबमिट में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सबमिट, तो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर एक बटन सबमिट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम बटन को क्या करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करके मार्जिन दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। बटन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने मार्जिन टॉप दे दिया, मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप दे दिया हमने 40 पिक्सल, एंड देन मार्जिन बॉटम दे दिया हमने 10 पिक्सल, ठीक है। ओके, तो आपके पास सब कुछ तो होता होगा बटन। ओ सॉरी, क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, बटन क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। ओके, तो क्लास तो हम देते नहीं, क्लास देके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बटन सिलेक्ट करने के ऐसे मोहताज नहीं है, ठीक है। तो बटन हम बीटीएन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लास में इसको रख लेते हैं, ठीक है। हम मोहताज नहीं किसी से, हम नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये पैडिंग आ गई, मार्जिन आ गई है, ठीक है, टॉप से। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना इसका कलर चेंज हो, कलर, बैकग्राउंड कलर बस ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया। जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो, टेक्स्ट का कलर वाइट। और मार्जिन पैडिंग जो हो इसकी, इसके अंदर जो मतलब साइज जो हो इसकी, वो 30 पिक्सल की, 20 पिक्सल की, ठीक है। लेफ्ट राइट पे 20, अब सॉरी, यहाँ पर मुझे जो है ना 20 पिक्सल नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था। यहाँ पर मैं 60 कर रहा हूँ, सपोज एक प्रॉपर, ओ सॉरी, यहाँ पर ये
ऊपर से नीचे तीन लेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं 30 ले रहा हूँ, 40 ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बटन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको रेडियस, बॉर्डर रेडियस दूँ, जो कि आपने प्रॉपर्टी सीख ली है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का मैं इसको थोड़ा बटन टाइप कर दूँ, ठीक है। तो ये बटन टाइप हो जाएगा। एंड देन हम इसको होवर करने पर आपको डॉट बीटीएन, होवर एक प्रॉपर्टी है, हम आगे जाके सीखें, आगे जाके भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि होवर हम कैसे करेंगे, ठीक है। जो चीजें आ रही हैं वो सीखते जाओ, ठीक है। कोई ये नहीं है कि हम सीक्वेंस पे चलेंगे, या चलो चल भी लें, लेकिन कोई चीज बीच में आ रही है तो सीख लें, ठीक है। अब बटन का कलर मैं चाह रहा हूँ होवर करने पर, बटन बैकग्राउंड कलर जो हो होवर करने पर वो क्या हो जाए, वो हो जाए रेड, ठीक है। ब्लैक है तो ये होता है, ठीक है। तो अब जब भी मैं इसको होवर करूंगा ना, तो ये कलर ना चेंज कर देगा, क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, ठीक है। और बॉर्डर जो है ना वो नान हो जाए जब भी हम इसको होवर करें, तो बॉर्डर आपको शो हो रहा होगा फिलहाल के लिए, बॉर्डर सेकंड में इसको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आपको बॉर्डर शो हो रहा था, अब आपको बॉर्डर शो नहीं हो रहा। तो आप बॉर्डर सपोज हटाएं, पहले आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक का एक बॉर्डर आपको शो हो रहा है, तो वो हटाने के लिए बॉर्डर नान आप कर दिया करें। अब हमने सीख लिया बटन क्रिएट करना, ठीक है, एचटीएमएल और सीएसटीएमएल दोनों। बटन कलर्स हमने देखे, होवर इफेक्ट्स हमने देखे, और कर्सर की पॉइंट चेंज करना। फर्स्ट सपोज बटन होता है ना, बटन वो क्लिक कैसे होता है, फर्स्ट सपोज यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे होता है, कहाँ है ये, तो आप देखें कि क्यों नहीं हो रहा, बटन का एक होता है, यहाँ देखें ये एरो आ रहा है ना, ये कर्सर चेंज हो गया ना। अब ये मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि बटन पर जब भी क्लिक हो तो क्या हो कि कर्सर जो हो ना वो पॉइंटर हो जाए, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कर्सर क्या होगा, पॉइंटर होगा। तो इस तरीके की स्टाइलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, वो हम आगे जाके सीखेंगे स्टाइलिंग में, ठीक है, जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए ट्रांजिशन सेट करने की। फॉर्म्स एंड इनपुट, ठीक है। अब हम फॉर्म्स देखेंगे और इनपुट देखेंगे। फॉर्म्स में कितने तरह के इनपुट होते हैं, कितने तरह के हम चीजें क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स में, ठीक है, करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। सबमिट बटन तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हम फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबमिट बटन रख लेते हैं जो कि नीचे होगा इसके, ठीक है। इसको मैं सबमिट बटन फॉर्म में नीचे कर लेते हैं, एंड देन हमारे साथ पेज कमेंट कर दे, ठीक है। और सॉरी, ओके, डन हो गया। अब हमें सबसे पहले पास सपोज मुझे इनपुट देना है, नेम का ना, ठीक है। इनपुट बॉक्स लेबल पहले मैं क्रिएट करूँ, नेम, ठीक है, नेम, ओके। अब इनपुट मुझे देना है टाइप, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, सिंपल, और नेम, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। अब लेबल हमने दूसरा दे दिया, लेबल क्यों नहीं है, लेबल हमने दूसरा दे दिया यहाँ पर, लेबल भाई आजा, क्या हो गया, लेबल फॉर इशू कास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और इनपुट बनाएंगे, इनपुट, और यहाँ पर हम टाइप सेट मैन हमें स्टार्ट मैन कास्ट, ओके। अब क्या होगा, ये फॉर्म क्रिएट होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम है जिसमें, टास्क है जिसमें, और सबमिट बटन है जिसमें। क्या होगा भाई, ये अच्छा, ये है, ओके, सही है। अब आपके पास यहाँ पर एक बटन तो होगा सबमिट का, एंड देन आपके पास क्या होगा,
ये आपके पास 400 होगा। सही है। तो इस तरीके से हम फार्म क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा आप फार्म बराबर कर सकते हैं आप एक होता है हमारे पास आप जितना ज्यादा बड़ा करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं फार्म को। फार्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी की चीजें आप खुद से कवर कर लीजिएगा। टेक्स्ट एरिया होता है हमारे पास, तो ठीक है, टेक्स्ट एरिया उसमें क्या होता है कि रोज और कॉलम खुद से आप सेट कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप जितनी ज्यादा बड़ी आप चाहो टेक्स्ट एरिया बना सकते हो। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जिससे सिलेक्ट हो गया। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आ जाती हैं इसमें। खुद से भी आप कुछ पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ और पढ़ो। ठीक है। और इनपुट फील्ड तो हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको पैडिंग दे सकते हैं, उसका बॉर्डर, फोकस, इफेक्ट, ठीक है। चेक बॉक्सेस को हम, रेडियो बटन को हम सेट कर सकते हैं, फॉर्म लेआउट हम सेट कर सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट है ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप फॉर्म लेके जाएं। ठीक है, फॉर्म आपको कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म को आप पूरे तरीके से मुझे लॉगिन फॉर्म बना के दें बिल्कुल। ठीक है। स्टाइल आप इसको करें, इसको आप जावास्क्रिप्ट, सॉरी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है सीरीज में, जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट सीरीज में होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टाइल करें और मुझे दिखाइएगा प्लीज। कमेंट सेक्शन में मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है, हर एक का चेक करूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, एक फॉर्म बनाइएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं और दूसरा हमारा टॉपिक है, जो चीज है वो है एक रियल वर्ल्ड, हमें छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। तो अ, वो होगा पोर्टफोलियो। जो भी चीजें अब अभी हमने सीखी हैं, उन पर ही वो एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, वो हम सीख लेते हैं। बिल्कुल फोकस से बैठिएगा। अब बाकायदा कंपाइलर ओपन करके रखिएगा। तो हम जो है ना स्टार्ट करते हैं अपना जो है ना पोर्टफोलियो बनाना। ठीक है। तो इसी जैसा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फाइल पोर्टफोलियो 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 के लिए लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्म पे एक जो है ना टाइप पीरियड होगा। अरे ये नोट से जो है नोट को बंद कर देता हूँ, क्योंकि पोर्टफोलियो बना के भाई। ठीक है। यहाँ पर लिख के आप हमको नेम को पिन करते हैं, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो डॉट एचटीएमएल। ठीक है। तो मेरे मुंह कर देता हूँ। एंड देन हम एक ये भी बनाते हैं, पोर्टफोलियो डॉट पीएचपी के नाम। आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है। पोर्टफोलियो डॉट पीएचपी, छोटा सा एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, जल्दी से हम बना लेते हैं। एंड हर एक चीज आपको समझा के चलूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीजें हम जो है ना। अच्छा, मैं ये ना अलग से नहीं लिखता, इसमें मैं इंटरनल फीचर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसको इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। या चलें हम इंटरनली लिखते हैं या एक्सटर्नल हम लिखते हैं। तो इससे पहले आपने HTML वहाँ पर एक चीज नहीं हो रही, जो टॉयलेट में जो नहीं आ रही, जो मैं चाह रहा हूँ HTML ये नहीं आ रही। हाँ, मैं कुछ बोलिए। चलो, यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। ये फाइल हम उसमें रख देते हैं सारा। ठीक है। ये फाइल आपका आ गया इसमें। ओके। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं एक क्या करूँ, ये मैं आपको नजर आएगा। अब ना हम इस टाइप अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, सही है। स्टाइल, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टाइल स्टाइल लेना है। ठीक है। अब उसमें यूनिवर्सल सेलेक्ट करना है। ठीक है। पोर्टफोलियो टाइटल आपने लाजमी देना है कि माय पोर्टफोलियो। आपको अपने हिसाब से सेट करना है। देखें, ये प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं जो चीजें मैं करवाते जाऊंगा वो चीजें आपने करनी, नहीं। आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ये पोर्टफोलियो मैं इमेजेस वगैरह ऐड नहीं करूंगा, कुछ भी ऐड नहीं करूंगा मैं बेटा। जस्ट मैं टेक्स्ट सिंपल लिखूंगा। आपको अपने हिसाब से सारी चीजें करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर हम इसको टेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं सारी चीजें 0 0 कर देता हूँ। मार्जिन 0, ठीक है, टाइटिंग 0,
सेटिंग। तो ये प्रोजेक्ट बनाए तो ये लागू नहीं निकल लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉप साइजिंग, बॉर्डर ड्रॉप, ठीक है, कंटेंट ड्रॉप में होगा बॉर्डर ड्रॉप, ठीक है। एंड देन हमारे पास लास्ट में हमारे पास फॉन्ट वैल्यू हम जो रखना चाह रहे हैं इसकी फॉन्ट वैल्यू वो एरियल सेंस एरियल सेंस ठीक है, हम रखना चाह रहे हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं और दूसरा हम सेट करेंगे बॉडी को। तो बॉडी जो हो उसका कलर वगैरह क्या हो, लाइन हाइट सबसे पहले जो क्रिएट हो टेक्स्ट वगैरह में वो 1.6 की क्रिएट हो, यानी कि लाइन हाइट क्या होती है कि टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है, यानी कि पैराग्राफ वगैरह में जो स्पेसिंग होगी वो कितने क्रिएट हो, वो जो है ना वो सिंपली 1.6 क्रिएट हो। एंड देन हम आते हैं ये कलर देते हैं, बैकग्राउंड का ये कलर मेरा होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ना, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ एड टेक को सेट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें पहले सेट कर रहा हूँ कि एड टेक को सेट कर रहा हूँ। एड टेक में मतलब जो भी हो वो टेक्स्ट डेकोरेशन नाम होनी चाहिए, यानी कि जो नीचे से लाइन आती है ना वो लाइन नहीं आएगी, अब लाइन जब भी हम लिंक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि कलर जो हो ना वो इनहेरेंट हो, यानी कि कलर जो हो वो ये पेरेंट के अपने चले, यानी कि जो भी कलर पेरेंट का होगा इसके सपोज किसी भी बॉक्स का होगा कलर वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, उसमें लिंक तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। हेडर में सेट कर रहा हूँ, हेडर की स्टाइलिंग। अब हेडर की स्टाइलिंग में पहले सेट नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है, मैंने हेडर नहीं बनाया, मैं HTML में जाऊंगा, अब प्रॉपर से एक हेडर बनाऊंगा, ठीक है। हेडर बना के फिर जो है ना हम हेडर की स्टाइलिंग करेंगे। नीचे जाके हम बॉडी में जाएंगे, अब इसको क्या होगा टैग, हेड में अंदर कर देंगे क्या हमें टैग वो भी तो यहाँ पर हम इसको कट कर रहे हैं, ओके ओके। अब किस हम एक काम कर रहे हैं, हम ना स्टाइल को यहाँ कट कर रहे हैं और यहाँ से हम कट करके इसको एंड देन हम एक अलग से जो हमने बनाया था पोर्टफोलियो की थी उसमें हम कर रहे हैं इंक्लूड, ओके। तो ये चीजें, हाँ, एक कंटेंट होता है इसमें, ओके। तो मैं ऐसे हेडर नहीं बना सकता, पहले पहले हम हेडर की करेंगे कोड, ठीक है। तो कोड करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपने सबसे पहले कमेंट लगाना है। कमेंट कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम ये लेस देन की साइन लेके एंड एंड ये हाइफन आइकन देके जाएंगे तो एक कमेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये हेडर हो, ठीक, क्या है ये हेडर है, ठीक है। तो बेस्ट वे है, द बेस्ट वे, ठीक है। और H1 में मैं लिखूंगा माई पोर्टफोलियो, ठीक है। सिंपल कोड के लिए आपने ज्यादा नेव का हम टैग लेंगे। नेव क्या करता है, नेव बार बनाता है, ठीक है। नेव बार क्या है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 हम लिंक बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 3 हमने लिंक बना दी। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे होम, ठीक है। एंड देन लिखेंगे हम अबाउट, एंड देन हम लिखेंगे यहाँ पर हम आते हैं एंड देन हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट हम लिख लिया। अब हम आएंगे यहाँ पर हेडर हमारा, ठीक है। हेडर टैग आपने जरूर लगाना, ठीक है। हेडर टैग यहाँ पर हमने, ठीक है, हेडर है, हेडर में अंदर एक H1 है, H1 में अंदर क्या है नेव बार है, ठीक है। तो हेडर हमारा पास ये हो गया। अब हम आते हैं हेडर की स्टाइलिंग करने, हेडर की स्टाइलिंग कौन सी होगी कैसी होगी, ठीक है। अब हम हेडर की स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको मना करी पहले करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर हेडर की हम स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। पहले टैग बनेगा फिर समझ में आएगा कौन सी चीजें मुझे करनी है, ठीक है। अब बैकग्राउंड जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर जो मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो हो ठीक है कंटेक्चुअल टाइप का। एक कलर जो टेक्स्ट कलर हो वो वाइट हो, ठीक है। एंड देन मैं चाह रहा हूँ कि पैडिंग जो हो वो इसको 15 पिक्सल एंड 18 पिक्सल 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल कर देते हैं, 10 पिक्सल के आगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास डिस्प्ले जो हो वो फ्लेक्स हो, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको नहीं समझा पाया, ये मैं समझाऊंगा आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है। डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब कि
जब भी कोई नेवलिंग पार्ट सपोज हम यूज कर रहे हैं, तो जब भी वेबसाइट ओपन करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, वो हम सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर या स्पेस बिटवीन कर ले, ठीक है, स्पेस जो होगा ना वो आ जाएगा इसके बीच में, स्पेस बीच में, लिंक के बीच में स्पेस आ जाएगा, अलाइन एंटर एंटर। ठीक है, अलाइन एंटर एंटर। ओके, अब हम इसको रन कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर पोर्टफोलियो को। ठीक है, तो हम क्लोज कर लेते हैं पहले वाले हम हमारे उसको। तो अब हमने तो पोर्टफोलियो करने में लगता है, तो इंडेक्स वन पर हम इसको रन कर रहे हैं। और इसमें स्टाइलिंग मुझे ऐड करनी है, जैसे स्टाइलिंग पोर्टफोलियो वाली ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग पोर्टफोलियो, ओके। तो क्या होगा कि पोर्टफोलियो क्लिक हमारे पास यहाँ पर एक होगी जो हम क्लिक बना रहे हैं। अब देखें ये क्या हो गया, ये प्रॉपर था हमारे पास हेडर, और जो है ना एक नेवलिंग हमारे पास क्रिएट हो। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हम एक वन को जो है ना वो साइज देंगे। ठीक है, हेडर को हम साइज देंगे, हेडर का जो H1 है ना, H1 टैग हेडर हम सेलेक्ट करेंगे, एंड देन पास में हम लिखेंगे H1, यानी कि हेडर की जो हेडिंग है उसको हम फॉन्ट साइज की हम बढ़ा देंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज, अब यहाँ पर जहाँ पर माई पोस्ट लिखा है आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 हमने रैंक कर लिया। ठीक है, ये 1.5 रैंक होने के 45 पिक्सल समथिंग होता है, आई थिंक 45 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइज की अच्छी तरीके से बढ़ गई है, या 1 सेट कर लेते हैं। अब देख लीजिए तो हिसाब से आप सेट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपने साइज सेटिंग हो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे नेव बार को डेकोरेट करना है। ठीक है, नेव बार की जो ए टैग है ना, जो ए है, लेकिन नेव बार की जो लिंक है, ठीक है, उसको मुझे सेट करना है। नेव बार की लिंक मैंने सिंपल लिंक, अब यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट मुझे देना है क्योंकि वो बहुत ही दूर है ना, उस साइड में है, राइट साइड में बहुत ही। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं, यहाँ पर कंस्टिट्यूशन का मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया। उसके बाद हम कलर का वाइट रख रहे हैं। ठीक है, कलर का वाइट हमने रख लिया, एंड देन हम चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन हो कलर में। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको समझाएगा देना है। ठीक है, कलर 0.3, ठीक है ना सर। अब ट्रांजिशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेव में होवर इफेक्ट, नेव में होवर हो, नेव यानी कि जब भी क्लिक करें हम, जब भी होवर करें तो कलर उसका क्या हो जाए, एक मुझे अच्छा लगता है कलर, तो वो F9, मुझे कोड भी याद है इसका, F9 क्या था वो, F39, हाँ हाँ F39, ठीक है, ये कोड था, हाँ याद है, ये कोड था। ठीक है, थोड़ा चेंज भी हुआ तो खैर है। अब ये देखिए, सही है, आगे बात समझ। अब नेव की में जो साइज है ना वो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि फोन साइज है ना वो बड़ी होनी चाहिए थोड़ी। तो पहली दूसरी से हम जो है ना फोन साइज कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है। अब अब हम हीरो सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडर बना लिया। अब हम बनाएंगे हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन में अब हमें क्या करना है कि हीरो सेक्शन में क्या हो, एक इमेज भी हम दे सकते हैं अपनी, एक हम जो है ना हाँ इमेज भी एक हम पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम वो बना रहे हैं। अब सेक्शन में यहाँ पर आपको लिखना है कि हीरो हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन आपने यहाँ पर कर लिया। अब क्या करना है आपने कि एक सेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पे, सेक्शन। ठीक है, सेक्शन आपने क्रिएट कर लिया। अब उसकी सेक्शन की जो आईडी होनी चाहिए वो हीरो होनी चाहिए। ठीक है, हीरो है वो सेक्शन, एंड देन क्लास भी आपका हीरो होना चाहिए, दोनों हम भी। ठीक है, एंड देन हमारे पास इमेज होनी चाहिए एक। ठीक है, इमेज हमने रख ली। अब इमेज में क्या हो, इमेज में हमारे पास, अब मेरे पास तो एक इमेज है नहीं, तो फिलहाल के लिए तो मैं कुछ भी नहीं रख रहा। ठीक है, क्या ही रखेगा। ठीक है, तो प्रोफाइल फोटो हम यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रोफाइल फोटो लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं रखता। ठीक है,
उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम नीचे आएंगे और यहाँ पर एक्टिव सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेव में क्या होगा, डेव में आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, टेक्स्ट है, क्लास क्लास टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, जीरो टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, बहुत सारे टेक्स्ट है, जीरो टेक्स्ट है। ठीक है, अब हीरो टेक्स्ट में क्या होगा, हीरो टेक्स्ट एच टू होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना प्रायोरिटी होती है, तो देखिए मैं यहाँ पर एच टू यूज कर रहा हूँ, एच वन मैंने हेडिंग में यूज की है। ठीक है, प्रायोरिटी चेक करें, आई एम ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो भी आपको पसंद है। ठीक है, पैराग्राफ में कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइप ये और बात है थ्री ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब एक हम चाह रहे हैं कि एक हो जो कि कॉन्टेक्ट को ले जाए। ठीक है, कॉन्टेक्ट में ले जाए, उसमें कॉन्टेक्ट हो। ठीक है, जो हमारे पास क्लास में बटन, ये बटन है इसमें हमारा, और बटन हम देखेंगे कि क्या बना रहे हैं, शायद इसको करना। अब ये क्या करेंगे कि एक जो नेम है मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि हायर में पोर्टफोलियो होता ही है कि हायर कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें हम अब कोशिश करेंगे कि ठीक है, उसकी चीज अब हम तो ये वहाँ पर करना पड़ेगा। अब हीरो की सेक्शन की, अब हीरो सेक्शन की हमें चीज करनी है, तो हीरो सेक्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले सिलेक्ट कर देना, एंड देन अब हमें क्या करना है कि अलाइन आइटम सेंटर कर देना। ठीक है, सेंटर को हो सारे आइटम, और हमें क्या करना है जस्टिफाई कंटेंट, दोनों जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देना है, तो जो भी चीजें हैं वो सेंटर में हो। एंड देन सेंटेंस विल स्टार्ट हो, एंड देन सिलेक्ट दैट ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। राइटिंग आपने देनी है 40 पिक्सल की। ठीक है, 20 पिक्सल। ठीक है, एंड देन आपके पास बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड आपने लेना है लाइक, मुझे कलर कोड याद है एक और, ठीक है, अच्छा कलर है, आई लाइक। और ये आपके पास एक बन गया है, आप प्रोफाइल फोटो देंगे तो आपके पास अच्छे से शो होगा। ठीक है, अब मुझे और भी ज्यादा स्टाइलिंग शो करनी है, यहाँ पर स्टाइलिंग और भी ज्यादा करनी है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है। तो इमेज, अब मुझे हीरो की इमेज शो करनी है, इमेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इमेज को मैं चाह रहा हूँ स्टाइलिंग दूँ, लेकिन मेरे पास इमेज है ही नहीं है स्टाइलिंग को दूँ, आप देख लीजिएगा स्टाइलिंग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपके लिए रिव्यू दे रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग इस तरीके से दे सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल लगेगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि ये इमेज है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ प्रैक्टिस से इन चीजों में। ठीक है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि अच्छे तरीके से लगेगी जो इमेज। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि इमेज कैसी लगी, ये जो मैंने इसका कोड दिया है। तो हीरो टेक्स्ट, अब हम टेक्स्ट को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हीरो टेक्स्ट। ठीक है, हीरो टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो विड्थ हो ना, वो हीरो टेक्स्ट की वो मतलब 500 पिक्सल तक वो जो है ना वो बढ़े, उससे ज्यादा वो ना बढ़े। ठीक है, हीरो 500 पिक्सल। एंड देन हमारे पास है मार्जिन, मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन आ जाए उसको हर तरफ से 20 पिक्सल। ठीक है, और हमारे पास ये था हीरो जो है ना सेक्शन में, हम देखना क्या हमने क्या क्या अब देखो अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड देन अब मैं चाह रहा हूँ कि हीरो टेक्स्ट की जो एच टू मैंने बनाई है वो थोड़ा हीरो टेक्स्ट में था ना आई थिंक हीरो टेक्स्ट टू। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको फॉन्ट साइज जो है ना वो थोड़ी बड़ी करो, अच्छी लगे, टू कर देता हूँ मैं। एंड देन या 40 या 50 पिक्सल। ठीक है, एंड देन मार्जिन जो है ना बॉटम हम देते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब वो देखिएगा आपका मार्क। ठीक है, अच्छा लग रहा है,
एंड देन अब हमारे पास है हीरो सिस्टम स्क्रिप्ट और हमारे पास कोडिंग रह गई है। हीरो सिस्टम में जो हमने टेक्स्ट यूज किया है, हीरो टेक्स्ट में जो हमने पैराग्राफ यूज किया है, उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से और उसको भी आप मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल की दे सकते हैं। ठीक है। एंड देन हमारे पास हमने जो बटन सेट किया है, बटन की अब हम कोडिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, करते जाइएगा मेरे साथ कोडिंग। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड देन हमारे पास हम इसको पैडिंग देते हैं, जो कि इसको हाइट वगैरह में सेट करेगा, हाइट वगैरह की 20 पिक्सल। ठीक है। और देन हम बैकग्राउंड का वही रखते हैं जो हमने ऊपर रखा है, ये कलर जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। कलर उसका हम टेक्स्ट का कलर व्हाइट रख रहे हैं। ठीक है। एंड देन हम उसका बॉर्डर रेडियस जो है ना वो 5 पिक्सल को दे रहे हैं। एंड देन अब हमें ट्रांजिशन अब मैं आपको इसकी में भी समझाऊँ ट्रांजिशन क्या है। ट्रांजिशन बैकग्राउंड में आएगी और बैकग्राउंड पेज में और 0.3 सेकेंड की बात कर लेंगे, 0.3 सेकेंड। एंड देन बटन होवर करने में ट्रांजिशन क्या है कि 0.3 सेकेंड तक मतलब स्लोली बैकग्राउंड उसका चेंज होगा, स्लो चेंज होगा। ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रांजिशन देते हैं बटन होवर करने पर। अब हम क्या करें, बैकग्राउंड जो है ना वो क्या हो गया, वो एक गलत कोड है। 3 से स्टार्ट होते कौन सा है वो 67। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद से याद ही रहेगी क्योंकि इसके मिलता जिसका कलर है। ठीक है। तो होगा देखें 0.3 सेकेंड पे ये होगा हो रहा है, आप उससे लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। एंड देन अब क्या करें, हम अभी जीरो सेक्शन दिया होगी कोडिंग डन, आप इससे लगा दीजिएगा, अच्छा लगेगा यहाँ पर। ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अबाउट सेक्शन बनाऊँ। ठीक है। एक छोटा सा अबाउट सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट सेक्शन। ठीक है। अबाउट सेक्शन में हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो, आई मेरे हिसाब से तो बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन सिंपल सी चीज़ें हमें क्लियर करनी है तो हम सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। सिंपल और सेक्शन क्लियर कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें सेक्शन की आईडी हम देंगे अबाउट आईडी अबाउट, और क्लास जो है वो भी हम अबाउट देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम जो है ना वेबसाइट क्रिएट करते हैं सेक्शन बाय। ठीक है। इमेज में देता हूँ अबाउट में भी, अबाउट में इमेज एक हम देते हैं। इमेज में हम कोई सा भी इमेज देते हैं, फिलहाल मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं पसंद। ठीक है। तो आप जो रिव्यू कर सकते हैं और अबाउट इमेज स्पेलिंग का देख लीजिएगा यार। ठीक है। अब यहाँ पर अबाउट इमेज हमने क्रिएट कर, अब दिल क्या करना है, हमें टेक्स्ट यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर दिल अबाउट टेक्स्ट नहीं कीबोर्ड में दिल क्लास अबाउट। ठीक है। एक H2 होगा यहाँ पर, H2 क्या करेगा, H2 एक हेडिंग क्रिएट कर लेगा। ठीक है। जो कि होगा हेलो या अबाउट न्यूज हम कर सकते हैं, हेलो आई एम समथिंग वो हमने ऊपर लिख लिया है। ठीक है। आई एम समवन। ओके। तो यहाँ पर पैराग्राफ हम एक और लिख लेते हैं। पैराग्राफ में क्यों भी लिखूंगा, मेरे आपका इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पर अब हमने पैराग्राफ लिख लिया। अब यहाँ पर एक सेक्शन होगा अबाउट का। अब स्टाइलिंग इसकी हमने करनी है, स्टाइलिंग हम अबाउट यहाँ पर आ जाते हैं एंड देन लिख जाते हैं अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन क्लास मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ पर डिस्प्ले सेक्शन तो सबसे पहले डिस्प्ले सेक्शन। ठीक है। और उसके बाद फ्लैश बैक और फ्लैश बैक एंड देन हमारे पास मैं चाह रहा हूँ अलाइन आइकन सेंटर, अलाइन आइकन सेंटर जिससे पूरी वेबसाइट का लेआउट है सेंटर ही है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। या हम पहले पैडिंग करते हैं, पैडिंग कितने 40 की पैडिंग दे देंगे और 20 में तो पैडिंग देंगे। ठीक है। एंड देन हम आते हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं अब अबाउट इमेज, अबाउट इमेज
लेकिन आप खुद तो शायद कर लीजिएगा इसके अबाउट में, तो मैंने अबाउट में दी नहीं है, अब इसमें इसका नहीं बताया, इसका खुद से देख लीजिए, ठीक है। अबाउट टेक्स्ट को हम देख लेते हैं, अबाउट टेक्स्ट, ठीक है। अबाउट टेक्स्ट में क्या होगा, मैक्सिमम टेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि स्टेम किस तरह 5 पिक्सल जो हमने वहां पर गया, और मार्जिन हम दे रहे हैं फॉर 20, हमने मार्जिन छोड़ दे। अब यहाँ पर लिंक टेग को भी हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और ये आपको अबाउट से बंद किया, ऐसा तो आपको पसंद ना आया हो, लेकिन अबाउट के टेक्स्ट को हमने कर दिया है। And then, तो ये था आपका अबाउट अलाइनेशन कंडीशन को बोल या कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। अबाउट, ठीक है, इमेज लगा लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और हेडिंग की साइज आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तो उसकी हमने बढ़ाई है, ठीक है। हेडर अच्छा लगेगा आप बढ़ाएंगे तो। एंड देन पैराग्राफ की साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने वहां पर दे दी है, ठीक है, तो उसी को ही हम ले आते हैं, फिर हम जाते हैं वैसे ही ठीक है। फिर हम जाते हैं और तो हम अबाउट कर लेते हैं, अबाउट टेक्स्ट, अबाउट टेक्स्ट बराबर, ठीक है। तो ओके, आप पैराग्राफ को अपने साथ देख लीजिए। एंड देन हमारे पास हम बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बनाने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। कोड देखिएगा, जब भी कोड दीजिएगा तो सफाई से कोड करना, ठीक है। एक कमेंट देखिए, अच्छी तरीके से कोड करना, जो भी कोड करना आगे जाते हैं 10 लेवल पर, तो अच्छी तरीके से कोड करना, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट के लिए एक सेक्शन बना रहा है, ठीक है। एंड देन मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट के लिए ना एक सेक्शन की आईडी हो, वो कॉन्टेक्ट सकते हो ना, आईडी आईडी वो कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्लास जो वो भी कॉन्टेक्ट है। एंड देन अब हम यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट में इतना कुछ जो आए, जैसे कॉन्टेक्ट में जो हमारे पास काम है तीन, तो ये जो कुछ काम हमने क्रिएट कर लिया था वहां पर भी, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर भी इनपुट टाइप इनपुट देंगे हम यहाँ पर। इनपुट जो हम टाइप जो है वो टेक्स्ट देंगे, नहीं चाहिए, लेकिन प्लेस होल्डर हमें एपीजेट चाहिए, वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर एपीजेट प्लेस होल्डर, और हमें चाहिए, ठीक है, यूर नेम। जो कॉन्टेक्ट करेगा वो अपना नाम लिखेगा। एंड देन वही हम कर रहे हैं 2 बार, ठीक है। और वो अपना क्या करेगा, ईमेल बताएगा, ठीक है। ईमेल कॉन्टेक्ट करने वाले की ईमेल तो हो, और इसका भी टेक्स्ट ही रहेगा। एंड नोट कर लेते हैं, ईमेल आया अभी HTML फाइल में। एंड देन टेक्स्ट एरिया हो, एक टेक्स्ट एरिया रोज कॉलम को मैं नहीं देखता, लेकिन यहाँ पर करते हैं रोज कॉलम को, और जब भी एक टेक्स्ट एरिया हो जिसका प्लेस होल्डर हो, योर मैसेज, जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं भेज सकते हैं यहाँ पर। एंड देन अब यहाँ पर हमने सेंड मैसेज का बटन क्रिएट करना है, कि तो रोज हमारे पास मैं डिक्लेयर हो रहा हूँ कि 5 रोज चाहिए, और ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सबको रिक्वायर करना है हमें, कोई रिक्वायर्ड होता है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना? सब चीज़ें इम्पोर्टेंट, सब भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि कब बंदा सब चीज़ों बंदा जब लिखेगा तो सब चीज़ें लिखेगा। अब हम यहाँ पर एक बटन की कर लेते हैं, बटन का टाइप जो होगा वो सबमिट होगा, और ठीक है। एंड देन हमारे पास एक सेंड मैसेज का एक प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। और हम नीचे आ जाते हैं, अब इसकी हमें स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, कॉन्टेक्ट की ना।
यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं इसका कॉन्टेक्ट जब हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी कमेंट करते जाएं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये ऑप्शन करते हैं कि आपको कमेंट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, सबको क्लियर होगा कि हाँ बंदा जो है ना वो रियली ही प्रोग्रामर। और अब यहाँ पर हम आते हैं डॉट कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बैकग्राउंड जो है वो मैं इसका सेट कर रहा हूँ, जो कि हम ये भी सेट करने दे रहे हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड का मैंने सेट कर दिया, पैडिंग को मैं दे रहा हूँ 40 पिक्सल 20 पिक्सल 40 20। अब नीचे आ रहे हैं हम कॉन्टैक्ट H2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, हाइडिंग टू को अब थोड़ा जल्दी से हमें कवर करना पड़ेगा। वो क्या है नेक्स्ट लाइन सेंटर एंड देन लास्ट मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, ठीक है। एंड देन हम नीचे आते हैं और फॉर्म को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म में हम मैक्सिमम विड्थ जो हम रख लेंगे, मैक्सिमम विड्थ फॉर्म की जो होनी थी वो 550 एंड देन हमारे पास जो मार्जिन हो, मार्जिन ऑटो हो जाए पहले तो मिलता नहीं आपको, ठीक है। एंड देन हमारे पास इनपुट और टेक्स्ट एरिया को जो हम कोड कर रहे हैं वो साथ कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। वो साथ ही सिलेक्ट होंगे, एक ही बार में कोड हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। विड्थ हम दे रहे हैं 100%, 100%। पैडिंग दे रहे हैं हम 10%, ठीक है। और मार्जिन दे रहे हैं हम 1050 और 0, ठीक है। एंड देन हम बॉर्डर दे रहे हैं हम उसको अनपिक्सल का सॉलिड सॉलिड कलर हमें कौन सा कलर है, एंड देन हमारे पास बॉर्डर रेडियस तो 5 पिक्सल का, ठीक है। सही है। अब हमारे पास ट्रांजिशन हो, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या हो कि बॉर्डर जो होगा वो 0.3 से हमारे पास अलग 0.3 से वो होवर करेंगे तो हमारे पास शो होगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट में इस तरह का बना है। अब हम आगे हैं और नीचे आते हैं इनपुट। इनपुट को हम इसका ले रहे हैं ओवर में, या फोकस करते हैं। जब इसको जब इसको फोकस करें तो ओवर का एक फोकस होता है, ठीक है। जब भी इसको फोकस करें और टेक्स्ट एरिया को जब भी फोकस करें, ठीक है, टेक्स्ट एरिया पे जब भी फोकस करें तो क्या हो जाए वो हम यहाँ पर साइन करेंगे, वो हो जाए बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज हो जाए, बॉर्डर का कलर ये हो जाए। एंड देन हमारे पास आउटलाइन जो है ना वो नाम हो जाए जब भी हम क्लिक करें, आउटलाइन नाम, ठीक है। एंड देन हम आते हैं इनपुट का जो बटन था एक सबमिट का, ठीक है, सबमिट का बटन था, तो उसको मैं चाह रहा हूँ पैडिंग आ जाए, ठीक है। पैडिंग वो कितनी की आ जाए 1060 यानी कि 3060 एडजस्ट और हाइट एक आ जाए, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड हम इसका सेट कर रहे हैं, जिससे कि उसका पहले का सेट किया था वो था हेड पैक, हाँ ये था। और बॉर्डर को हम नाम कर रहे हैं, वहाँ पर बॉर्डर को नाम इस बटन अच्छा लगे हमारा, पॉजिटिव होगा तो ऐसा नहीं लगेगा। कलर हमारे पास वाइट होना चाहिए, कलर वाइट हम कर रहे हैं इसका। एंड देन हमारे पास जनरेटेड कलर बॉर्डर रेडी हम कर रहे हैं, जो पहले भी हमने उसका भी करके आए हैं। पहले वाला बटन था वो 5 पिक्सल का, तो ये भी 5 पिक्सल का वेबसाइट पे ट्राई किया, कोई नहीं रखेगा, ठीक है। अगर एक बटन की बॉर्डर एक है तो दूसरे बटन की बॉर्डर वही हो, बॉर्डर देखिए, ठीक है। बटन को हम फॉरवर्ड करेंगे तब भी तो कनेक्ट करें, जब भी क्या इफेक्ट हो बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ही चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट कुछ आपका ये भी, ठीक है। तो बॉर्डर अपन फॉरवर्ड नहीं हुआ और कलर मैंने क्या कर दिया था, तो आप देख लीजिएगा क्या आपके पास हो रहा है, ठीक है। अब छोटा सेक्शन है लास्ट जो हमें बनाना है, छोटा लास्ट, और हमें टोटल यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। टोटल में सिंपली हम ज़्यादा टाइम हो गया है क्लास का और हमेशा टोटल
है, ठीक है। अब हम footer में एक footer, ठीक है, एंड देन हम पैराग्राफ एक क्लियर कर लेते हैं। उसमें होगा कि 25 पोर्टफोलियो कॉपीराइट रिजर्व, ठीक है। आप खुद से देख सकते हैं आपका नाम, कोई नहीं, ठीक है, फिलहाल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम इसका एक्सरसाइज करेंगे फुटर का। एंड लास्ट जो हमारे पास फुटर ही है, तो फुटर का एक्सरसाइज ज्यादा नहीं होगा, सिंपल हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फुटर का चेक करेंगे, फुटर को, फुटर, ठीक है। फुटर में हम क्या करेंगे, दोस्तों के पास ठीक, हमारे पास कलर जो होगा वो वाइट होगा, कलर वाइट ही रहेगा। फिर हमारे पास हम एक का लाइन कर लेंगे, ये हमारा अलाइनमेंट चल रही है, सेंटर और टैगिंग है, देन हम आते हैं नीचे, नीचे आके हम फुटर एक और कलर हम दे रहे हैं, एक ये फुटर की जो लिंक है उसका हम कलर ये दे रहे हैं। एंड देन हम आते हैं मीडिया क्वेरी पर। मीडिया क्वेरी क्या है कि आपको रेस्पॉन्सिव करती है, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो वगैरह को ना। तो मीडिया क्वेरी सिंपली है, आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे होते हैं। स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से हम सेट करते हैं, ठीक है, मीडिया क्वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर मीडिया लिया, एंड देन अब मैक्सिमम विड्थ कितनी विड्थ तक मुझे जो है ना इसको सेट करना है, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, सेट होती है। यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ पार्ट फॉर्म के लिए मुझे सेट करना है, फॉर्म के लिए कितनी विड्थ प्रिपेयर होती है, मतलब कि 768 तक क्या स्टाइल रहे हैं इसके, ठीक है, 768 पिक्सल तक के स्क्रीन, 768 पिक्सल तक के। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो कि बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जीरो, ठीक है, जीरो सेट हो गया। और अबाउट को भी हम साथ में कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अलग अलग नहीं करते, ठीक है। बताता हूँ मैं क्या है, करेक्ट है। रेस्पॉन्स तो मैंने आपको नहीं सिखाया देखिए, लेकिन हम जो है ना नेक्स्ट की वीक लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना हम सिखाएंगे ये को, ठीक है। तो नाउ लास्ट वीक लॉन्च होगी, उसके लिए वेट कीजिएगा। टेक्स्ट अलाइन जो है वो हमारे पास सेंटर है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब ये हमारा जो आप यहाँ पर फोटो देख लीजिएगा जो जो चीजें आप करेक्ट करनी है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आप देखें, ये एक रेस्पॉन्सिव लुक दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो आप जो है ना इस तरह के बनाया करें पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो राइट, देखें सेक्शन के थ्रू इसी तरीके से। ये था यहाँ तक का था स्ट्रिंग एसोसिएशन, बहुत ही छोटा था, एंड इट वाज गुड, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस होगी कि आप पूरा देखें इसको और ये बनाने की कोशिश करें। तो यही तक था नेक्स्ट वीडियो कौन से पिक्चर कोई या बोल सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से कोई है, आप कमेंट कर दीजिएगा इंशाल्लाह। और ये पोर्टफोलियो बना के एकदम साथ कमेंट में सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर या कौन सी लैंग्वेज पर चाहिए आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पूरे प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रैक्टिकल के साथ जो है ना हम करते हैं। हमेशा कोड जो है ना वो प्रैक्टिकल से होता है, ठीक है। कंपाइलर में ही सारी चीजें होगी, नोट भी कंपाइलर में होंगे, कंपाइलर और कोड भी कंपाइलर में करेंगे इंशाल्लाह। यही तरीका होगा पढ़ाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, जो कि बिगनर है ये सीखना चाह रहे हैं।